सो हाय एवरीवन, दिस इज डॉक्टर रुचि गौतम पंत फ्रॉम चैंपियंस 11 क्रिकेट लीग। और आज मैं आप सबके सामने फिर से आई हूँ एक येट अनदर पावर पैक्ड सेशन। और आज के सेशन के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ एक ऐसे गेस्ट जो सिर्फ गेस्ट नहीं है, जो हमारे C11CL की बैकबोन है। ये वो हस्ती हैं जो टैलेंट को तब पहचान लेते हैं जब एक प्लेयर को पता भी नहीं होता कि वो खेल सकता है कि नहीं। आज मैं लेकर के आई हूँ डॉक्टर राहुल कुमार को, जो कि हमारे हेड कोच हैं चैंपियंस 11 क्रिकेट लीग के, जो मेनली काम कर रहे हैं क्रिकेटर्स के माइंडसेट पे, मेरिट बेस्ड क्रिकेट इंडस्ट्री पे, और ये काम करते हैं क्रिकेटर्स के डिसिप्लिन पे। तो आज का सेशन बहुत ही इंगेजिंग होने वाला है, बहुत ही एंटरटेनिंग होने वाला है और बहुत ही नॉलेजफुल होने वाला है, क्योंकि आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं उस रूट कॉज की, उस कारण की, उस मोटिवेशन की, उस चैलेंज की, हर उस पहलू की क्रिकेट से जुड़े हुए, जो कि कोशिश कर रहा है इस इंडस्ट्री में एक बदलाव लाने की। तो आइए मिलते हैं डॉक्टर राहुल कुमार से और जानते हैं उनकी ही जुबानी में उनकी जर्नी और उनका चैंपियंस 11 क्रिकेट लीग के साथ ये कोलैबोरेशन और उनका अनुभव। तो हेलो सर, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं? बहुत बढ़िया मैम, आप बताइए। बढ़िया, बस ऑल गुड सर। सो वी आर ग्लैड टू have you here और we feel honored to have you here. Before I start my session, मैं हर बच्चे की लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होता है उसको एक ऐसा मेंटोर मिल जाए, उसको एक ऐसा कोच मिल जाए जो उसकी लाइफ बदलने के लिए सक्षम है। और चैंपियंस 11 क्रिकेट लीग भी एक ऐसे ही कोच या मेंटोर की तलाश में थी जब हमने ये लीग स्टार्ट करी, जो हमें ना ही सिर्फ एक स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन दे पाए, बल्कि हमें वो स्कोप भी समझा पाए और हमें वो डायरेक्शन भी दे पाए कि कैसे हम ग्रास रूट पे जा करके हर एक उस बच्चे को ट्रायल के लिए आगे आने का बढ़ावा दे सकते हैं, जो सिर्फ आज तक एक सपना ही देखता रह गया है। सो थैंक यू सो मच राहुल सर, आपके इस सपोर्ट के लिए, आपके इस ना रुकने वाले मोटिवेशन के लिए जो हम लोगों को चैंपियंस 11 क्रिकेट लीग पे मिल रहा है। तो आप कैसा फील कर रहे हैं आज इस जगह पर? अच्छा लगता है मैम जब लोग सुनने आते हैं, और सबसे बड़ी बात, लोग इस पॉडकास्ट को जब हम इसकी स्टोरी लगाएंगे तो लोग देखने आएंगे। तो उनको होता है कि मैं जब भी अपनी कोई रील बनाता हूँ या जब भी अपनी कोई वीडियो बनाता हूँ तो वो हार्डली 3 मिनट की हो पाती है। तो कोशिश रहेगी इस 1 घंटे में बच्चों को हम लोग बताएं बेसिक कि आप अगर आप क्रिकेटर बनने का सपना देख रहे हो तो आपको स्टार्ट कैसे करना है, आपको कैसे प्रैक्टिस करनी है, कैसे आपको आगे बढ़ना है, कैसे आपको अपने पेरेंट्स को समझाना है, जो सबसे बड़ी चीज़ है। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि खेलता बच्चा नहीं, खेलता पेरेंट्स है। उसका पेरेंट्स में देखते हैं बच्चे, उनका मदर हो गई, फादर हो गए, ग्रैंड फादर, ग्रैंड मदर्स, वो उनके किट बैग्स लेकर कंधे पे अकेडमीज तक आते हैं। आप दिल्ली की सड़कों पे निकलो, मुंबई की सड़कों पे निकलो, तो आपको हर बच्चा किट बैग लेकर घूमता हुआ मिल जाएगा। तो उनको कोशिश है कि उनको खिलाना और उनको एक सही डायरेक्शन देना, ये हमारा काम। सो राहुल सर, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्रिकेट के माइंडसेट की। मेरिट बेस्ड क्रिकेट जो इंडस्ट्री में पहचान होनी चाहिए बट हो नहीं रहा, उसके बारे में भी बात करेंगे। और कैसे हम क्रिकेटर्स को रेडी कर सकते हैं फॉर द हार्श रियलिटी एंड फॉर द सपोर्ट जो हमारी जैसी लीग्स करने की कोशिश कर रही हैं। स्टार्ट करते हैं, आपकी क्रिकेटिंग फिलॉसफी क्या है? अगर एक लाइन में हम जानना चाहें, व्हाट इज योर क्रिकेटिंग फिलॉसफी? क्रिकेट या कोई भी स्पोर्ट्स, मैं सिर्फ क्रिकेट की नहीं, हम तो क्रिकेट कर रहे हैं, बट कोई भी स्पोर्ट्स होता है, मैं एक बहुत रियलिटी बताता हूँ, सबको बताता हूँ रियलिटी, कि कहीं ना कहीं लोग कहते हैं कि सबसे बड़ा चैलेंज है क्रिकेट खेलने का या कोई भी स्पोर्ट्स करने का, पढ़ाई या स्पोर्ट्स। सबसे बड़ा एक चैलेंज रहता है बच्चे के लिए, डबल प्रेशर। तो मैं हमेशा ये चीज बोलता हूँ कि जितनी मेहनत आपको पढ़ाई के लिए चाहिए, उससे 10 गुना मेहनत आपको स्पोर्ट्स के लिए चाहिए। अगर कोई स्पोर्ट्स को अडॉप्ट करता है कि मुझे एक स्पोर्ट्स पर्सन बनना है, तो उसको कहीं ना कहीं उसके पेरेंट्स को भी बात समझनी पड़ेगी और इस दुनिया को समझना पड़ेगा कि स्पोर्ट्स पढ़ाई से 10 गुना मुश्किल है। आई थिंक हम अब ये सब समझ पा रहे हैं कि स्पोर्ट्स सिर्फ खेल नहीं है, स्पोर्ट्स एक जज्बा है जिसको जगाना पड़ता है और उसके लिए हर कोई बहुत ज़्यादा अपना रोल प्ले करता है। सो अगर आपकी कोचिंग स्टाइल की बात करें एक सेंटेंस में, मुझे पता है बहुत कम टाइम दे रही हूँ मैं आपको, कम लाइन दे रही हूँ, बट अगर एक सेंटेंस में आपकी कोचिंग स्टाइल की बात करें, द डॉक्टर राहुल कोचिंग स्टाइल, व्हाट वुड बी दैट सर? मेरा ये रहता है हमेशा कि हर बच्चा नेचुरल है। क्रिकेट जो कोचिंग है, आप कहते हो हम क्रिकेट पढ़ के आए हैं, जैसे मैंने सर्टिफिकेशंस की है, बट पढ़ाई इंपॉर्टेंट है, बट हर पढ़ाई आप हर बच्चे पे नहीं थोप सकते। कोई बच्चा अलग नेचर का है, कोई बच्चा अलग नेचर का, तो नेचुरल एबिलिटी को आगे रखकर उसकी परफॉर्मेंस को निकालना, ये असली कोचिंग है। अगर आप सोचोगे एक बेसिक हर बच्चे के ऊपर लगा दोगे तो वो नहीं कर पाएगा। पहले हम उसको देखते हैं
कि वो बच्चा क्या है, उसका नेचुरल स्टाइल क्या है, अगर वो बैटिंग करता है तो बैटिंग में वो कैसी बैटिंग करता है। ये नहीं कि मेरा जो मैं पढ़ के आया हूँ मैं सारे बच्चों को किताबी क्रिकेट सिखा दूं, ठीक है, तो वो नहीं है। किताबी क्रिकेट अलग चीज है, पढ़ना इंपॉर्टेंट है, बेसिक इंपॉर्टेंट है, बट उस किताब को हर बच्चे के ऊपर थोपना वो अलग चीज है। हर बच्चे की अपनी एक कैचिंग एबिलिटी है, हर बच्चे का अपना एक सीखने का तरीका है, और हर बच्चे का एक नेचुरल स्टांस है, खेलने का तरीका है, उसका ट्रिगर मूवमेंट अलग है, बहुत सारी बेसिक चीजें हैं जो टेक्निकल चीजें आती हैं। तो हम कोशिश करते हैं कि जो उसकी जो नेचुरल एबिलिटी है उसको कहीं ना कहीं हम अडॉप्ट करके, उसको कहीं ना कहीं हम पॉलिश करके उसके अंदर क्रिकेट बाहर निकालें। ये मेरा कोशिश रहती है कि उसका नेचुरल स्टाइल खत्म ना किया जाए। वंडरफुल, थैंक यू। और मुझे याद है नोएडा ट्रायल्स में जब अभी राहुल सर आए थे और हमारे सारे प्लेयर्स से जब इनिशियल इंटरेक्शन शुरू हुआ था, तो उन्होंने शुरू में ही बोल दिया था कि तुमको ट्रायल में 3 ओवर मिल रहे हैं, बट मैं 2 बॉल में तुमको बता दूंगा कि तुम किस लेवल के खिलाड़ी हो। देखो मैम, एक्सपीरियंस है। हाँ हाँ, और उसमें मैंने देखा था काफी खिलाड़ी तो नर्वस हो गए थे, जिनका फिर आपने दूसरी तीसरी बॉल में जब उनको गाइडेंस देना शुरू किया तो काफी वो अच्छा खेल पाए। मतलब वो चेंज हमें इंस्टेंट देखने को मिला था। वो 2 बॉल पे जो नर्वसनेस दिख रही थी, वो 3rd बॉल में जो कॉन्फिडेंस देखने को मिला था, दैट वाज कमेंडेबल। सो आई थिंक ये आप लोगों का एक्सपीरियंस ही है जो आगे ले जाता है प्लेयर्स को। सो सर, क्या लेके आया आपको कोचिंग में? ये प्लान था या डेस्टिनी थी? मैम देखो, एक रियलिटी बता रहा हूँ दुनिया की, जितने भी कोच मेरे भाई देख रहे होंगे, कोई भी कोच ना कोच नहीं बनना चाहता। हर कोच चाहता है कि मैं इंडिया के लिए खेलूं, बट कुछ का सपना ऐसा होता है। क्रिकेट एक ऐसी है, जब नहीं मिलती तो क्रिकेट से नफरत होती है। तो मैं सेम वो चीज है, मैंने क्रिकेट छोड़ने के बाद फूड ब्लॉग स्टार्ट किए। मेरे 1 मिलियन है उस फूड ब्लॉग के ऊपर, मेरी 100 मिलियंस की वीडियोस है, मैं आपको दिखाऊंगा अभी। तो मैं किसी को बताता नहीं, बट मेरा एक दूसरा चैनल भी था। जब मैंने क्रिकेट छोड़ी तो उसके बाद था कि नहीं यार, क्रिकेट नहीं खेलनी, जब हुआ नहीं तो नहीं खेलनी। बट क्रिकेट आपके अंदर से खून में होती है, क्रिकेट वो हमारे खून में है। तो पहले 2-2.5 साल कोशिश की कि नहीं यार कुछ और करते हैं, कुछ और करते हैं, बट हो नहीं पाया। फिर दिखा नहीं यार, पैशन तो यही था, तो इसके अंदर ही कुछ करते हैं। फिर कोचिंग में वापस आ गए। तो क्रिकेट एज अ प्लेयर नहीं, एज अ कोच। बट एक कसम आज भी खाई है कि इंटरनेशनल ग्राउंड में मैंने आज तक कोई मैच नहीं देखा अब तक। जैसे मैं चाहता हूँ कि मेरा प्लेयर कोई इंटरनेशनल मैच खेले तो मैं उस स्टेडियम में जाऊं, तो ये सपना है। वंडरफुल वंडरफुल, एंड आई होप चैंपियंस 11 क्रिकेट लीग के थ्रू हम आपको बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स देंगे जो हमारे कोच को प्राउड फील कराने का मौका देंगे। सो मुझे एक चीज़ और याद है सर, जब मैं आपसे इनिशियल इंटरेक्शन कर रही थी तो मैंने आपसे पूछा था, तब भी ये क्वेश्चन उठा था कि कोचिंग में कैसे आए क्या। तो मुझे याद है आपने मुझे बोला था कि मुझे हर बच्चे में ना वो राहुल दिखता है, और तो मैं ये कोशिश करता हूँ कि वो गलती ना करे जिसकी वजह से मेरे हाथ से क्रिकेट चला आपने मेरे कई सेशंस देखे हैं लाइव है ना। क्लास के, उसमें सो बताता हूँ हमेशा। तो मुझे लगता है कि वो बहुत इंस्पायरिंग है। आप उसको मोर देन अ प्रोफेशन, मोर देन अ प्रोफेशनल डिग्री, आप उसको शायद एज एन इमोशनल कनेक्ट उसको पोर्ट्रे करते हो, और हर बच्चा आपकी बात सुनता है सर। मतलब हम लोगों ने आपके आपके काफी सारे पॉडकास्ट में, आपके वीडियोज में, आपके ट्रायल्स में देखा है। सो आई थिंक दैट्स रियली समथिंग इंस्पिरेशनल। सो आई होप यू आर अ कोच बिकॉज ऑफ दिस स्ट्रगल दैट यू सीन। सो सर, जहाँ हम उस कंट्री में बैठे हैं जहाँ पे लोगों से अगर क्रिकेट की बात करो तो वो आज भी ऑब्सेस्ड हैं सर्टिफिकेट्स को लेकर के, एकेडमीज को लेकर के, बट रियल क्रिकेट एक्सपोजर के लिए बच्चे तैयार नहीं हैं, और मुझे ये रीज़न समझ नहीं आ रहा। तो आपका इस बारे में क्या व्यू पॉइंट है? उनको एकेडमी जाने को तैयार है, उनको छोटा मोटा सर्टिफिकेट कोई मिल जाए उसके लिए तैयार है, बट अगर उनको हम प्रोफेशनल लीग खिलाने की बात करें तो वो कंट्रीब्यूशन नहीं दिख रहा। तो क्या लग रहा है आपको, क्या कारण है इसकी? प्रॉब्लम क्या है, मैं ये सबको बताता हूँ जो बच्चे देख रहे हैं। बच्चा क्रिकेट खेलना चाहता है, पेरेंट्स चाहता है मेरा बच्चा 1 साल में 2 साल में इंडिया खेल जाए। हम भी रियलिटी, ये हार्श रियलिटी है क्रिकेट की, कि पेरेंट्स चाहता है मेरे बच्चे ने आज क्रिकेट खेलना स्टार्ट किया, 2 साल में वो स्टेट के लिए खेले, 3 साल में रणजी ट्रॉफी खेले, 4थे साल में वो इंडिया खेल जाए। तो इंडिया एक बहुत बड़ी चीज है, बट उसके नीचे भी अगर आप अच्छे से प्रिपरेशन करते हो, वो प्रिपरेशन कैसे होती है, बच्चे बता रहा हूँ मैं, 10% जनसंख्या शायद क्रिकेट खेलती होगी। मेरे को लगता है 4 करोड़ बच्चे तो खेलते, मतलब खेलते होंगे इंडिया में। 40, मतलब 140 करोड़ की है, तो 10 करोड़ के आसपास क्रिकेट खेलते हैं। बट उनमें से आपको पता है कि उनमें से 0.1% बच्चे भी ऐसे नहीं है जिनको पता है क्रिकेट खेलना कैसे है। खाली बैट पकड़ना थोड़ा क्रिकेट है कि आप बैट पकड़ के निकल गए हो तो वो क्रिकेट है। आप इंजॉयमेंट के लिए ठीक है, हर इंसान कहता है यार मेरा बच्चा बहुत अच्छा खेलता है, हर पेरेंट्स को लगता है, वो कोच को पता है वो कितना अच्छा खेलता है। ठीक है, तो मेन बात यह है कि बच्चों को पता ही नहीं है प्रिपेयर कैसे करना है। अब प्रिपेयर करने का तरीका है, आपको मैचेस खेलने पड़ेंगे, आपको मैचेस में रन बनाने पड़ेंगे। आप सोचोगे मैं अकेडमीज में सारा दिन नेट करके, मैं नेट में बहुत अच्छी बैटिंग करके
अगर मैं प्लेयर बन जाऊंगा, ऐसा नहीं होगा। आपको मैच खेलने पड़ेंगे। इसीलिए मैं बच्चों को बोलता हूँ लीग्स खेलो। अगर आप लीग खेले, लेकिन जेन्युइन लीग खेलो। अब देखो पेरेंट्स की भी गलती नहीं है मैम। आप लगा लो कि ये लीग तो चलो हमने खुद डिजाइन किए, और क्यों डिजाइन किया, क्योंकि हमने बहुत सारे करप्शन देखे हैं, बहुत सारी लीग्स हैं, नाम लेने का कोई फायदा नहीं उन लीग्स का, जो भाग जाते हैं बच्चों के पैसे लेके। बट मैं जब आपसे पहली बार मिला था तो मेरा ये क्वेश्चन था कि आप क्यों करा रहे हो लीग। तो आपने मुझे अपना पूरा विजन बताया कि मैं क्रिकेट से जुड़ी थी, मैं तो गर्ल्स के लिए बहुत ज्यादा, आप हमेशा मेरे को बोलते हो कि मुझे गर्ल्स के लिए करना है। तो मैंने बोला गर्ल्स आपके पास इतने नंबर्स में नहीं आएंगी कि आपकी लीग हो पाए। तो वही है कि बच्चों को ये नहीं पता कि बड़े मैचेस खेलेंगे तभी हम लोग एसोसिएशन के मैचेस में रन मार पाएंगे। देखो मैम, जो है रियलिटी है, बीसीसीआई की ट्रॉफी आपको खेलनी पड़ेगी, बट उसके लिए आपको अच्छी लीग्स भी तो खेलनी पड़ेगी जहां पर आप प्रेशर मूवमेंट में जाकर स्कोर कर दो। बिल्कुल। जब आप प्रेशर वाले मैच खेलोगे, मैं हमेशा बच्चों को ये बोलता हूँ ट्रायल्स पे आकर, आप मेरी लीग खेल रहे हो, आप इसमें अच्छा स्कोर करो, आपको रिवॉर्ड मिलेगा। आपको रिवॉर्ड मिलेगा, आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा, आप उस कॉन्फिडेंस के साथ बीसीसीआई की ट्रॉफी खेल सकते हो, आप स्टेट के लिए खेल सकते हो, आप बड़ी लीग्स में रन मारोगे, आपका पोर्टफोलियो अच्छा होता है कि मैं ये लीग्स खेल के। इसलिए मैं चाहता हूँ कि बच्चे लीग्स खेले, लेकिन जेन्युइन लीग खेले। तो वो इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मुझे याद है सर, मैं यहाँ पे एक क्योंकि जब भी मैं ऐसे कोई सेशंस करती हूँ, नॉलेज सेशंस करती हूँ, तो मैं अपने फादर साहब को जनरली कोट करती हूँ, क्योंकि उनकी परवरिश का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है, एंड आई थिंक सबके पेरेंट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। तो मुझे याद है जब हम छोटे थे तो हम जनरली बाहर ही खेला करते थे। फिर सडनली एक ट्रांसफॉर्मेशन आया मार्केट में वीडियो गेम्स का, कॉन्ट्रा और ये सब चलने लगा। तो मैं गेम्स को लेके क्योंकि हमेशा से आगे रही, तो उसके लिए भी पैसे मांगती थी कि दे दीजिए, मुझे वीडियो खेलने जाना है। तो पापा कहते थे, बेटा ये रूम के अंदर वीडियो गेम खेलने में कभी वो पर्सनालिटी डेवलप नहीं होगी जो तू बाहर जाके गिरेगी, चोट खाएगी, 4 लोगों से मिलेगी, लड़ाई होगा, झगड़ा होगा, बातें होंगी, उससे जो पर्सनालिटी डेवलप होगी ना, वो रूम के अंदर वीडियो गेम खेल करके नहीं होगी। मुझे लगता है वही हाल एकेडमीज का है। एकेडमीज में आपको बॉक्स क्रिकेट के अंदर मैचेस तो खिला रहे हैं, आपको एक्सपोजर मिल रहा है, आपकी ट्रेनिंग हो रही है, बट जब तक आप एक वो खुले मैदान में आप एक मैच नहीं खेलोगे, अपने सामने आप ऑपोजिशन को नहीं देखोगे, हेजिटेशन क्रॉस नहीं करोगे, जब तक आप वो प्रेशर नहीं देखोगे, तब तक आपकी रियल लाइफ ग्रूमिंग क्रिकेट में हो ही नहीं सकती। तब तक आप लिमिटेड रह जाओगे कि आपने ठीक है किसी कॉलेज के साथ, किसी स्कूल के साथ, किसी दूसरी एकेडमी के साथ क्रिकेट खेल लिया, लेकिन नेशनल लेवल पहुंचने के लिए, जैसे आपने कहा, इट्स नॉट एन ओवरनाइट जर्नी, इट टेक्स अ लॉट टू रीच देयर। ये जो बात आपने बोली ना, ये कोचिंग की टेक्निकल चीज है। हाँ। तो ये बहुत सारे मेरे कोच भाई हैं, उनको भी समझ आती है। तो मैं हमेशा बोलता हूँ अब इसके अंदर एक क्वेश्चन आता है कि कैसी एकेडमी आपको ज्वाइन करनी है। मैं ये नहीं कह रहा मेरी एकेडमी ज्वाइन करो, किसी की एकेडमी ज्वाइन करो। तो वो मेरे से ना, जैसे कुछ जेन्युइन पेरेंट्स है बहुत, तो वो मेरे से एक बात कहते हैं कि सर आप लोग ना, यहाँ पे बच्चा आता है, आप लोग उसके मतलब अगर कोई कोच उसकी प्रैक्टिस नहीं कराता तो वो उसके करियर के साथ खेल रहा है। वो आपके पास दिन के 8 घंटे है, आप उसको अच्छे से पॉलिश नहीं कर रहे, आप उसको अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करा रहे, तो मतलब ये लोग क्राइम है। ये मैं सीधा बोलता हूँ, ये क्राइम है। किसी बच्चे का भविष्य खराब करना ये क्राइम है। तो क्योंकि वो आपके पास 8 घंटे 10 घंटे, तो मैं चाहता हूँ कोई बच्चा आपके पास अगर आ रहा है तो आप उसको रियल क्रिकेट सिखाओ। आप दिल्ली में चले जाओ, एनसीआर में चले जाओ, बहुत सारी ऐसी अकेडमीज हैं, 200 गज में अकेडमीज है मैम। हम लोग कोशिश करते हैं यार 5 एकड़ से कम क्या अकेडमी बनाओगे आप। प्रॉपर बाउंड्री का ग्राउंड हो, प्रॉपर आपके पास नेट्स हो, बच्चे कम से कम, आपने बात करी ना कि एक बॉक्स के अंदर खेल रहा है, जब तक उसको यही नहीं पता कि मेरे शॉट्स कितनी दूर तक जा रहे हैं, तब तो वो मैच में कैसे मार देगा। ऐसे बच्चे 7 दिन, हफ्ते में 7 दिन प्रैक्टिस करते हैं नेट्स के अंदर, 8वें दिन मैच खेले जाते हैं, उनकी बॉल ही नहीं पहुंचती बाउंड्री तक, क्योंकि नेट में तो उनको लगता है छक्का है, बट जब वो ओपन नेट्स में या ग्राउंड के बीच में प्रैक्टिस करते हैं तो वो यहीं रुक जाता है फिर। तो इसलिए बच्चों को खुले ग्राउंड में प्रैक्टिस करनी आनी चाहिए। मैं इसलिए बच्चों को बोलता हूँ ओपन नेट्स बहुत जरूरी हैं आपके, और मैचेस खेलने बहुत जरूरी हैं। जितने मैचेस खेलोगे उतने पकोगे। तो इसी से मुझे एक सवाल याद आया, हमारे पेज पे, इंस्टाग्राम कमेंट्स में, फोन कॉल्स पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है कि आपकी एकेडमी कहाँ है। सो मैं फिर से इस पॉडकास्ट के थ्रू अपने पेयर्स को बताना चाहूँगी कि हमारी कोई एकेडमी नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है एकेडमी इज़ फिक्स। मैं दिल्ली एनसीआर में रहती हूँ, मैंने एकेडमी बना ली, मैं यहाँ फिक्स हो जाऊंगी, लेकिन मेरा विजन है मैं आपके शहर तक आके, आपके गांव तक आके, आपके राज्य तक आकर के आपका टैलेंट वहां से बाहर लेकर के आऊँ। इसलिए हम कोई एकेडमी नहीं है, हम एक प्रोफेशनल लीग है जो हम आपके ही स्टेट में आकर के ग्राउंड बुक करते हैं, आप लोगों का वहाँ पे ट्रायल चलता है, आपके ही स्टेट में T20 होगा, आपको कहीं ट्रैवल नहीं करना, और उसके बाद जब आप T20 में सेलेक्ट हो जाते हो, उसके बाद की जर्नी फिर बहुत खूबसूरत होने वाली है, फिर हम आपको आपके शहर से बाहर निकाल करके लेके आएंगे। सो सर, अगर हम बात करें मेरिट बेस्ड सिलेक्शन की, ये क्यों इंपॉर्टेंट है लगता है आपको? क्यों, मतलब
हम सुन रहे हैं बहुत कुछ आजकल, मेरिट बेस्ड सिलेक्शन नहीं हो रहा, किसी और बेस पे सिलेक्शन हो रहा है, लोग पैसा देख के सिलेक्शन कर रहे हैं, आपका टैलेंट नहीं देख रहे हैं। क्यों लगता है आपको मेरिट बेस्ड सिलेक्शन होना बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसीलिए हम ट्रायल पे एम्फोसाइज करते हैं, इसीलिए आप ट्रायल पे बार बार ये बोलते हो कि सेलेक्ट होना है तो ये चीज करके दिखानी है। तो क्या इंपॉर्टेंस है इस मेरिट बेस्ड सिलेक्शन की? देखो मैम, एक सिस्टम है, मतलब जो मेरिट बेस्ड सिस्टम है ना, मतलब ये कहीं ना कहीं तोड़ा भी गया एसोसिएशन के द्वारा ही। जो एसोसिएशन हैं वो तोड़ रही है। अभी अरुणाचल प्रदेश में अभी एक स्टिंग वायरल हुआ था, किसी न्यूज वाले ने किया था, कि उसमें 25 लाख रुपए देकर खिला रहा था। तो मैं ये बताता हूँ, लेकिन आप सोचते मतलब बच्चों का ना इससे मनोबल गिरता है। अब जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे बहुत सारे बच्चे आएंगे, वो आके बोलते हैं सर क्या फायदा क्रिकेट खेलने का, होना तो पैसे वालों का है। मैं मानता हूँ चीज ठीक है, हो रहा है ये चीज मैं सबको समझा रहा हूँ कि ये हो रहा है, मैं ये नहीं कहता, लेकिन ये कितना परसेंट पे हो रहा है? मुश्किल से 5% हो रहा है। 95% अभी भी मेरिट जिंदा है, मैं ये नहीं कह रहा। 5% करप्शन है हर एसोसिएशन में, मैं ये नहीं कहता नहीं है, हर एसोसिएशन में 5% करप्शन है, लेकिन 95% जो, क्योंकि कोई भी टीम में हमेशा बोलता हूँ हर बच्चे को मोटिवेट करने के लिए, अगर मैं 100% ही करप्शन पे हो गया तो इंडिया में क्रिकेट ही खत्म हो जाएगा। बिल्कुल। लेकिन बच्चे खेल रहे हैं ना, बच्चे निकल रहे हैं गरीब घरों से अभी भी। लेकिन वही है, उस 95 में आने के लिए आपको जो मेहनत चाहिए ना, और मैं ये बोलता हूँ, हमेशा बोलता हूँ कि अगर तेरे को लगता है भाई तेरे पे पैसा नहीं है, तो उतना स्कोर कर दे, तेरे को कोई निकाल ही ना सके। तू इतनी विकेट ले, तेरे को कोई निकाल ही ना सके। तो आपको 5% पैसा, जो 5% पैसे वाले बच्चे खेल रहे हैं, या 5% जो पॉलिटिक्स वाले खेल रहे हैं, आपको उनसे कोई मतलब ही नहीं होना चाहिए। कब तक खेल लेंगे? आप अपने टैलेंट पे रखो ना। आप इंडिया नहीं खेल सकते, आप सोचो कि मैं राजनीति करके, पॉलिटिक्स करके इंडिया खेल जाऊंगा, नहीं होगा। वहां आपको जाना रन्स के साथ पड़ेगा, स्टेट तक मैटर करता है, क्योंकि इंडिया की टीम में इतनी मार्केटिंग चल रही है, इतना कुछ चल रहा है दुनिया में, तो कैसे मतलब कैसे हो जाएगा बताओ? इतना कुछ चल रहा है, ये छोटे मोटे लेवल पे हो जाता है, एक आधा प्लेयर स्टेट में डंडा लेके आ गया, बट आप सोचो कि इंडिया खेलना है, या आपको स्कोर अगर आप कर रहे हो तो आपको मतलब ही नहीं है करप्शन से। तो बच्चों को मैं यही बोलता हूँ, एक अच्छे वे में जाओ, अपनी मेहनत पे ध्यान दो। और सबसे बड़ी बात है, बच्चे खराब हो रहे हैं किन चीजों से? बातों से। बच्चे मेहनत नहीं करना चाह रहे, बच्चे मेहनत करना नहीं चाह रहे। क्यों? मतलब लगा लो 10% बच्चे हैं जो मेहनत कर रहे हैं, 90% बच्चे बातों में आ रहे हैं। आधे क्या कर रहे हैं? फोन चला रहे हैं, आधे यूट्यूब पर देख लेते हैं ये करप्शन है, ये यहाँ खेल गया, और उसने सर उसके पास तो इतने पैसे थे, वो ऐसे खेल गया, वैसे खेल गया। तो भाई तेरे पे पैसे नहीं है ना, तेरे पे मेहनत है, तेरे पास शरीर है ना करने के लिए, तू मेहनत कर। तू अच्छी डायरेक्शन में प्रैक्टिस कर, तू रन इतने मार दे यार, तेरे को कोई हटा ही नहीं सकता। तू इतनी विकेटें ले जा, मतलब तेरे ऐसी बॉल फेंक दे कि पैर कांपे सामने वाले बैट्समैन के, तो तेरे को क्यों नहीं खिलाएगा? ये है कि देरी हो सकती है, मैं ये नहीं कह रहा, देर जरूर हो सकती है, बट लेकिन करते रहोगे और मन छोड़ दोगे ना मैम क्रिकेट में। देखो मैं बताता हूँ, 23 तक अगर आपके पास एज है और आप टैलेंटेड हो, तो आपको मन नहीं छोड़ना चाहिए। 23 के बाद अगर आप डिस्ट्रिक्ट विस्ट्रिक्ट नहीं खेले हो, तो आपको सोचना पड़ेगा एक बार कि यार मुझे करना है नहीं करना। बट अगर आप अच्छे लेवल पे प्रैक्टिस कर रहे हो, तो 23 तक आपके पास एज ग्रुप होता है अपना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट दिखाने का। बिल्कुल बिल्कुल। हम अब ट्रायल्स की अगर बात करें, चैंपियंस 11 क्रिकेट लीग में अब बच्चे हमारे पास आ रहे हैं ट्रायल देने, और ट्रायल दे के जा भी रहे हैं। तो आपको लगता है कि चैंपियंस 11 क्रिकेट लीग के ट्रायल पर आने से पहले एक मिसकंसेप्शन लेकर के बच्चे आ रहे हैं, और फिर जब वो जाते हैं तो वो मिसकंसेप्शन दूर हो रहा है हमारा ट्रायल दे करके? अब मैंने बात की, हम करने को मैम ट्रायल उस दिन 2 घंटे में कर सकते थे, हमने कम से कम 6 घंटे 7 घंटे लगाए। मुझे था यार कोई बच्चा, कितनी दूर से बच्चे, मैंने किससे पूछा, कोई लखनऊ से आया हुआ था, कोई कहीं से आया था। अब मैं उनसे रोज तो नहीं मिलता ना, वो सिर्फ वीडियोस में देखते हैं हमें, हमारी बातें सुनते हैं। बट मुझे था, मैं उनको लास्ट तक भी पूछता रहा, बेटा किसी को एक क्वेश्चन नहीं पूछना ना, पूछ के जाओ। और सब बच्चों से मैंने लास्ट में पूछा, तुम्हें ट्रायल लगा? ट्रायल हो रहा है? कह नहीं सर, हमें लगा हम सीख रहे हैं। तो वो इंपॉर्टेंट है, हमारी ये कोशिश है। मैंने भी आपको ये बोला था कि मैं टाइम लूंगा, बट मुझे अपने अकॉर्डिंग ट्रायल ले रहे हैं। मैंने कंडीशन, जो बच्चे देख रहे होंगे जिनके मैंने ट्रायल्स लिए हैं, वो कमेंट जरूर करना यार इस पे मजा आया कि नहीं आया। तो वही है कि मेरी कोशिश ये थी कि बच्चा जाए। मैं लास्ट तक भी पूछा कि किसी को लगता है कोई और अच्छा कर सकता है, मैं 2 घंटे और खड़ा हो जाऊंगा। क्योंकि मैम बच्चे क्या है, मैं ये चाहता हूँ कि लीग बदनाम ना हो। बिल्कुल, कोई बच्चा जाके हमारे पे उंगली ना उठाए कि सर ने ट्रायल अच्छे नहीं लिए। और मेन बात है मैम, मैं क्या आपको जब मिला था फर्स्ट डे बोला था कि मेरे पास सिर्फ मेरी इमेज है, मेरे पास सिर्फ मेरा बच्चा कोई इंडिया नहीं खेल रहा इस टाइम, कि मेरा बच्चा कोई इंडिया की टीम में है तो मैं उसके नाम से खा रहा हूँ, मैं सिर्फ अपने नाम से खा रहा हूँ। अगर मेरा नाम ही खत्म हो गया तो फिर मैं तो बचूंगा ही नहीं कुछ। तो मेरी ये कोशिश रहती है कि जितना हो सकता है साफ अच्छा काम करें,
और बच्चों को सिखाएं और सिखाने के लिए बैठे मैम। बिल्कुल। तो ये तो बात थी सिर्फ राहुल सर की, बट हम हर ट्रायल लोकेशन पे ये इंश्योर करते हैं कि हमारे कोचेस आपको इंस्टेंट फीडबैक दें, क्योंकि हमारा ट्रायल सिर्फ आकर के बॉल पकड़ने और बैट पकड़ने का सिस्टम नहीं है। ये वो प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको ट्रायल पे भी उससे ज़्यादा फीडबैक मिलेगा जितना आपको फाइनल खेलने से पहले मिलता है। ये हम लोगों का प्रॉमिस है चैंपियंस 11 क्रिकेट लीग पर। तो सर, अगर हम बात करें माइंडसेट गैप की, बच्चे बहुत हैं, हमारा जो जनरेशन है ये यूथ फील्ड जनरेशन है, तो क्या वो माइंडसेट गैप आपको देखने को मिल रहा है आजकल के बच्चों में? क्रिकेट तो खेलना चाहते हैं पर खेल नहीं पा रहे, तो क्या वो माइंडसेट गैप आपको नजर आ रहा सबको बहुत जल्दी है, है? सबको सब कुछ बहुत जल्दी चाहिए। उनको लगता है मतलब सपने मैम बड़े होते हैं बट सपनों के लिए टाइम लगता है। सीढ़ी है ना मैम, अगर आप फर्स्ट सीढ़ी पे चढ़े हो, फिर सेकंड पे जाओगे, फिर थर्ड पे जाओगे, फिर फोर्थ पे जाओगे। जितने बच्चे देख रहे हैं, मैं सिलेक्शन प्रोसेस इसके अंदर ही बच्चों को बता दूंगा कि उसके बिना तुम इंडिया नहीं खेल सकते। सबसे पहले एक एक्सेप्शनल कंडीशन है, वो मैं बताऊंगा आपको। वो हमारा ही लड़का है, उसका एक्सेप्शनल कंडीशन है वो, लेकिन 100 में से 0.1 बच्चों के साथ ही होता है। सबसे पहले आपको एक डिस्ट्रिक्ट खेलना है। डिस्ट्रिक्ट खेलने के लिए आपको डिस्ट्रिक्ट में खेलना है, डिस्ट्रिक्ट में रन बनाने हैं। उसके बाद आपको स्टेट खेलना है। स्टेट खेलने में आपको क्या होगा, वही सेम प्रोसेस मैंने आपको क्या बोला था, C11 CL मैं चाहता हूँ प्रॉपर जो BCCI का प्रोसेस है उसके थ्रू वो फॉलो करे, तो हम वही फॉलो कर रहे हैं। यही प्रोसेस हमारे में भी लगता है, ये प्रोसेस BCCI में भी लगता है। सबसे पहले आपको डिस्ट्रिक्ट में ट्रायल्स देने हैं। ट्रायल्स में डिस्ट्रिक्ट के लिए खेलना है, उसके आप स्कोर करोगे, फिर आपको स्टेट के लिए खेलना है। स्टेट में स्कोर करोगे, स्टेट कैंप करना है, फिर कैंप के अंदर आपको स्कोर करना है, फिर आप स्टेट के लिए खेलोगे। अंडर 16 खेलोगे तो विजय मर्चेंट है, 19 करोगे तो कूच विहार है, 23 है तो CK नायडू है। तो ये सारी ट्रॉफीज का नाम है जो BCCI कराती है। ये सब कुछ खेलोगे, फिर आपको रणजी ट्रॉफी मिलेगी। बच्चा सोचता है कि मैं आज अंडर 14 हो गया, कल मैं स्कोर कर दूंगा, मेरा रणजी ट्रॉफी में नाम आ जाए। पेरेंट्स सोचते हैं, अब मैं बताऊं, बच्चों को ना लोगों की बहुत भूख है। जैसे आपका C11 CL लोगो है ना, आपने बहुत कुछ किया तब आपने यहाँ लगाया ना। आपने इतना इन्वेस्ट किया, आपने इतना दिमाग लगाया, आपने पूरी लीग डिजाइन की, तब लगाया। तो बच्चों को ना इस लोगो की भूख है कि मुझे अपने एसोसिएशन का यहाँ लोगो लगाना है, उसको HCA का लोगो लगाना है, उसको PCA का लोगो लगाना है। तो वो क्या करता है, सबसे बड़ी बात है, बच्चे को खराब उसके पेरेंट्स कर रहे हैं। वो बच्चे को साफ बोलते हैं, मेरे पास कुछ पेरेंट्स हैं, देख रहे होंगे, उनको चल रहा होगा पता किन के बारे में कह रहा हूँ मैं। वो कहते हैं मेरी तो सारी इतनी सेटिंग है, मैं तो खिला दूंगा इसे। मेरे फादर को तो पता ही नहीं था क्रिकेट होती क्या है। रेलवेज में एक छोटे से मतलब स्टार्टिंग में एक छोटी पोस्ट पे लगे थे, धीरे धीरे उनको प्रमोशन मिली, फिर वो रिटायर्ड हो गए। उनको तो पता ही नहीं था क्रिकेट होती क्या है। उन्होंने मुझे आज तक नहीं बोला कि बेटा कैसे क्रिकेट खेलेगा, कैसे क्या करेगा, कैसे क्या करेगा। तो आजकल के पेरेंट्स क्या है, नॉलेज बहुत ज्यादा है, और कहते हैं कि बहुत ज्यादा जब नॉलेज होती है ना आपको, वो नुकसान करती है। मेरा MLA जानकार है, मेरा ये जानकार है, मेरा, उस बच्चे का क्या कह देंगे, फिर उस बच्चे में अकड़ आ जाती है कि मैं तो ऐसे ही खेल जाऊंगा। तो बच्चे को जब तक नीचे नहीं पता ना क्रिकेट नीचे से कैसे खेलनी है, ना उसको भूख होगी उसको। मैं ये नहीं कहता, आपको जो पैसा लगाना है ना, मैं हमेशा हर पेरेंट्स को बोलता हूँ, आपको जो पैसा लगाना है वो आपको खिलाने में मत लगाओ उसको, वो उसको अच्छी फैसिलिटीज देने में लगाओ, उसको अच्छा इक्विपमेंट दो। अच्छे बैट्स मैटर करते हैं अच्छे रनों के लिए, इक्विपमेंट्स में लगाओ, उसकी डाइट पे लगाओ, उसकी स्ट्रेंथनिंग पे लगाओ, उसके कोचेस पे लगाओ, उसके प्रैक्टिस सेशंस पे लगाओ। ये इन चीजों पे पैसे लगाओ। सीधा 25 लाख रुपए देके आपने स्टेट खिला दिया, वहां जाके उसको बाहर बेंच पे बिठा दिया, तो क्या वो इंडिया खेल जाएगा? नहीं खेलेगा। अब अच्छी प्रैक्टिस कराओ और प्रॉपर सीढ़ियों से भेजो उसको, और उसको धक्के खाने दो रोड पे। जब बेटा वहां मैच जाना, जा ट्रेन में बैठ के जा, वहां तेरा मैच है, बस में बैठ के जा। जब तक वो धक्के नहीं खाएगा ना मैम, तब तक वो प्लेयर नहीं बनेगा कभी। सो आई थिंक इस पॉडकास्ट के थ्रू हम प्लेयर्स के माइंडसेट के साथ साथ उन पेरेंट्स के माइंडसेट की भी बात कर रहे हैं, जो जिनका कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है अपने बच्चे को ग्राउंड रियलिटी दिखाने के लिए। और बहुत इंपॉर्टेंट इश्यू उन्होंने हाईलाइट किया है राहुल सर ने, कि बच्चे तो बच्चे, पेरेंट्स का माइंडसेट बदलने की भी जरूरत है। पेरेंट्स का ही जरूरी है मैम। पेरेंट्स, मैं हमेशा बोलता हूँ सबको, खेलता बच्चा नहीं है, उसी का बच्चा खेलता है जिसके घर वालों को सपोर्ट होता है। आप कुछ मर्जी कर लो, मेरे पास बहुत बच्चे आते हैं मैम। आप उस दिन वो स्कॉलरशिप ट्रायल पे आए थे, 10 बच्चे हर स्कॉलरशिप ट्रायल में ऐसे आते हैं जो घर से भाग के आए होते हैं। मैं भगा देता हूँ उन्हें, मैंने रखूंगा ही नहीं। मैंने कहा तू 1 महीने, मैं हूँ जो बच्चा सीरियस हो, पेरेंट्स के सपोर्ट के बिना बच्चा नहीं खेल सकता, नहीं खेल पाएगा। जब तक पेरेंट्स उसको नहीं कहना बेटा जा, तूने जो करना है, बहुत बड़ी चीज है, बाप बोल दे बेटा तुझको जो करना है कर, तो वो बच्चा खेलता है मैम। बिल्कुल बिल्कुल। अब इसी के कंटिन्यूएशन में एक सवाल और पूछती हूँ। आपका फीडबैक मैंने देखा है बहुत हार्श और बहुत रूड होता है, जो मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सोना तभी सोना है जब आग से निकलता है। बिल्कुल मैम। तो आपको लगता है कि बच्चे तैयार हैं अपनी
मिस्टेक्स को एक्सेप्ट करने के लिए, या आगे जाके अगर वो ये मिस्टेक्स करते रहे तो फेलियर एक्सेप्ट करने के लिए आपको लगता है आज की जनरेशन तैयार है? मैम आपने वो हार्श वाली बात बोली, उसका एग्जांपल देता हूँ। अब मेरा मैम पता क्या सिस्टम, मैंने आपको क्या बोला, हम लोग एक बच्चे की करियर से खेल रहे हैं। बिल्कुल। अगर, और सबसे बड़ी बात है, पत्थर को भी जब तक तराशोगे नहीं ना, वो शिवलिंग नहीं बनता ना, उसकी पूजा की जाती है। और मेरा ये मानना है, मैंने बोला धक्के खाना है। अब मेरे पास कोई बच्चा आता है ना मैम, मुझे पता ही नहीं उसके घर में कौन सी गाड़ी है। मुझे तो बाकी बच्चे बोलते हैं कि सर इसके घर में ये गाड़ी खड़ी है, जैसे बाहर के जो बच्चे आते हैं। अब मेरे पास तो यहाँ हॉस्टल में आ गए वो बच्चे, मुझे क्या पता वो घर से कैसे से आ रहा है। मेरे पास तो वो प्लेयर है, बैट उसके पास भी वही सेम है, उसके पास भी सेम है, वही किट बैग बुला रहा है, वही डाइट वो खा रहा है, सब कुछ सेम कर रहा है। तो मुझे मैटर नहीं करता भाई, तू जितने मर्जी बड़े घर से आ, यहाँ आया तो मेरी मार खानी पड़ेगी, यहाँ आया तो डांट खानी पड़ेगी, क्योंकि मैं चाहता हूँ, और मैं कभी भी मैं ऐसा पागल तो हूं नहीं मैं ऐसी डांट दूंगा। बिल्कुल बिल्कुल गलती, और मैं क्या कह रहा हूँ, मैं उस बच्चे को बार बार ये रियलाइज कराता हूँ कि बेटा ये तेरा सीखने का टाइम है। और आपने मेरे को पीछे एक बात बोली थी कि आप कहते हो कि आप बच्चों को ये बताते हो कि आपने ये गलतियां की थी। तो मैं बोलता हूँ ना मैम, क्रिकेट ऐसी चीज है जिसमें अपनी नहीं दूसरों की गलतियां सीखा जाता है। दुनिया बहुत छोटी रहेगी मैम, किसी ने बोला था ना दूसरे की गलतियां सीखो, हाँ उसके सीखोगे तो बहुत टाइम निकल जाएगा, दूसरों से सीखो। मैं अपनी गलतियों से बच्चों को सिखाता हूँ, बिल्कुल। क्योंकि मैंने भी अपने टाइम में बहुत कुछ ऐसा किया कि मैं शायद ना करता, मुझे लैक ऑफ नॉलेज थी, तो इसलिए मैं बच्चों को डांटता हूँ। जब वो मैं राहुल को देखता हूँ ना मैं, जो उस टाइम चुलबुला था, गलतियां करता था, उसको पता ही नहीं था करना क्या है, फोकस नहीं था, तो मैं चाहता हूँ कि वो चीजें ना करो। मैं सिर्फ इसलिए डांटता हूँ कि बेटा तुम अपनी जिंदगी से खेल रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर तुम यहाँ पे सीरियस नहीं होगे, यहाँ पर टाइम पास करते रहोगे, अगर कोई बच्चा दिन में 2 घंटे दे रहा है तो मेरा मानना है वो 2 घंटे सीरियस होकर दे, टाइम पास नहीं चाहिएगा। जो टाइम पास देता है फिर उसको मैं डांटता हूँ, आपने देखा बिल्कुल होगा। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है सर। कुछ बच्चे आई एम श्योर आपके पास ऐसे भी आते होंगे जो टैलेंटेड बहुत है लेकिन टेम्परामेंट की कमी है ना। कंट्रोवर्शियल सा है थोड़ा ये फिलॉसफी, लेकिन मैंने देखा है, मैंने भी काफ़ी ट्रायल्स पे ये बच्चे विटनेस किए हैं जो हमें सुनने में आता है कि टैलेंट बहुत है बट टेम्परामेंट लूज कर जाते हैं तुरंत। सो आप कैसे हैंडल करते हो ऐसे बच्चों को सर? मैम देखो, बच्चे को मैं आपको क्या बोलता हूँ, क्रिकेट सिखाई जाती है सिर्फ अंडर 14 तक। ये मैं सब पेरेंट्स को बता रहा हूँ कि सिर्फ आप 14 साल तक बच्चे को क्रिकेट सिखा सकते हो, उसके बाद उसके दिमाग पे ही काम करना है। 50 ओवर का मैच खेल रहा है बच्चा, छक्के मारने का मैम सबको मजा आता है, तो भी फ्रैंक बता रहा हूँ। छक्के ऐसी चीज है जो मजा आता है, जब बाउंड्री के बाहर जाता है, 6 रन मिलते हैं ना, बहुत अच्छा फील होता है। बट अब विराट कोहली के 50 ओवर के मैचेस देख लो, वो कितने छक्के मारता है, क्यों? दुनिया का सबसे बड़ा बैट्समैन है वो, टेम्परमेंट लेवल की वजह से, उसका दिमाग बहुत। क्रिकेट मेंटल गेम है मैम, मैं सबको ये बोलता हूँ। क्रिकेट देखने में लगता है बैट बॉल से खेला जाता है, बहुत आसान नहीं है, लोग बैट उठा के चले जाते हैं। अगर आप प्रोफेशनल क्रिकेट खेलते हो तो बहुत मुश्किल चीज है, क्यों? क्योंकि दिमाग वाली हर चीज मुश्किल होती है। बिल्कुल बिल्कुल। पढ़ाई में दिमाग लगता है, बट आप एसी में बैठ के पढ़ सकते हो, सर्दियां तो आप हीटर चला के पढ़ सकते हो, आप चाहे घर में अरबपति हो। सचिन का बेटा भी है मैम, ग्राउंड में जाकर प्रैक्टिस करता है तो ही खेलता है। सही बात। तो ये क्रिकेट ऐसी चीज है, आपको धूप में तपना पड़ेगा, बारिश में गलना भी पड़ेगा, बारिश में ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, आप कभी घर पे नहीं जा सकते। तो यही है मैम, क्रिकेट में मेहनत सबसे इंपॉर्टेंट है। ये मैटर नहीं करता आपके पीछे क्या है, आप पीछे से क्या लेके आ रहे हो, सिर्फ आपका मेहनत और टैलेंट दिखता है। और टैलेंट वही संभाल सकता है जिसका दिमाग अच्छा होगा, टेम्परामेंट जिसका मैनेजेबल। आप जितने मर्जी अच्छे बैट्समैन हो, और सबसे बड़ी बात है वो टैलेंटेड प्लेयर खेलता है जिसको कंट्रोल पता है क्रिकेट के अंदर कि कब मुझे सिंगल निकालने हैं, कब मुझको शॉट्स मारने हैं। शॉट होने जरूरी है, और उसको यूज कैसे करना है, वो अच्छे दिमाग के अंदर, जिसके अंदर अच्छा दिमाग है और अच्छी प्रैक्टिस है, वो उसको कंट्रोल करके आगे रन मार सकता है। ये क्रिकेट की रियलिटी है, तभी बच्चे नहीं खेल रहे। आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा कि बच्चे टैलेंटेड बहुत है बट टेम्परमेंट लेवल नहीं है। अब कोई मीडियम पे है, उसको छक्के पड़ते हैं, वो अगली बॉल तेज डालता है और उसको फिर एक छक्का लगता है, फिर वो तेज डालता है, फिर छक्का लगता है। लेकिन अगर वहां से यॉर्कर या कटर या स्लोवर डालता है, फिर उसको रन नहीं लगते। अब स्लोवर बॉल कोई गुस्से से नहीं डलती है, स्लोवर बॉल ठंडे दिमाग से डलती है। अगर सर हम ट्रायल्स की बात करें, आप काफ़ी टाइम से बच्चों को सिलेक्शन भी देख रहे हैं, अपनी एकेडमी के लिए भी सिलेक्टर रहे होंगे, आपने काफ़ी लीग्स के लिए भी सिलेक्शन किया होगा, आप हमारे ट्रायल्स पे भी आ रहे हैं, तो ऐसी कौन सी वो 2-4 मैं मिस्टेक कहूंगी जो आपको लगता है कि अवॉइडेबल है बट बच्चों को पता नहीं है तो वो कर जाते हैं उस मिस्टेक को? देखो बच्चे होते हैं ना, बच्चे ही हैं तो, लेकिन बच्चे गलतियां क्या करते हैं, जैसे कोई भी बच्चा जो ट्रायल देने जाता है, बच्चों के बहुत सारे मेरी रील्स में कमेंट भी हैं कि सर ट्रायल पे हम क्या करें। तो मैं हमेशा बोलता हूँ जो काम तुम प्रैक्टिस में करते हो वही काम करना है, किसी को देख के इन्फ्लुएंस नहीं होना। तुम्हें लग रहा है कि वो जाते ही अच्छे छक्के मार रहा है, भाई उसका नेचुरल गेम छक्के मारना है।
वो अच्छी हिटिंग कर सकता है। तीसरी गेम है टेक्निकल खेलना। अगर तुझे टेक्निकल खेलना आता है तो टेक्निकल खेल। हर इंसान का, मैं इनको बताया था, कोचिंग करने का भी तरीका अलग है, सबको कोचिंग देने का तरीका अलग है, सबको खिलाने का तरीका भी अलग है, और सबके ट्रायल देने का तरीका भी अलग है। कोई ऐसा हो सकता है, कोई स्विंग अच्छा है किसी का यॉर्कर अच्छा है, किसी का स्लोअर अच्छा है, किसी का कटर अच्छा है, किसी का बाउंसर अच्छा है, तो अपनी स्ट्रेंथ डालो वहाँ पे। ठीक है, अब जैसे जो तुम्हारी स्ट्रेंथ है, अब तुझे स्विंग तो आता नहीं, तू ट्राई कर रहा है स्विंग करे वहां से स्विंग बॉल नहीं, तू ड्राइव खा लेगा। टेक्निकल चीजें बता रहा हूँ, बच्चे समझ जाएंगे चीजें, कि उस टप्पे पे बॉल डाल के तुम सोच रहे हो मैं वो स्विंग कर रहा है वहां से, मैं स्विंग करूँ, तेरे पास स्विंग है नहीं, वो तेरे को ड्राइव मार देगा वहां से, वो बैट्समैन के हक में चला गया। देखो प्लस माइनस चलता है ट्रायल्स में, एक बैट्समैन है एक बॉलर है, दोनों का ट्रायल साथ में चल रहा है। अगर वो गंदी बॉल डालेगा तो बैट्समैन का प्लस पॉइंट हो गया। ठीक है, अगर वो अच्छी बॉल डाल रहा है, बैट्समैन बीट होगा तो बैट्समैन का प्लस पॉइंट हो गया। ऐसे बॉलर का हो गया, बैट्समैन का हो गया, माइनस प्लस चलता है ट्रायल्स में। अगर बैट्समैन अच्छी बैटिंग करते तो बॉलर के लिए माइनस हो गया। तो यही करना है, लेकिन आपको देखना है मैं उसको बीट कैसे करा सकता हूँ, मैं उससे रन कैसे बचा सकता हूँ ट्रायल्स में। और ऐसा नहीं है कि अगर वो बैट्समैन बीट हो रहा है तो कोचेस को पता नहीं चलता वो कैसे बीट हो रहा है। छोड़ना बच्चों को होता है कि नहीं मुझे सारी बॉलें खेलनी है, कोई बहुत अच्छा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किसी ने डाल दिया, आप उसको खेल के आउट हो रहे हो, तो सिलेक्टर के नजर में तो 0 पॉइंट आ ही रहे हैं तुम्हारे। बिल्कुल तो तुम उसको अच्छा लेफ्ट भी कर सकते हो, ये नहीं कि आप लेफ्ट नहीं कर सकते वहां जाके बॉल। अच्छा बोला, अच्छा लग, जो अच्छा कोच होगा ना, अगर वो अच्छी बॉल को छोड़ेगा तो उसके भी नंबर देगा, अच्छा डिफेंस करेगा वो उसके भी नंबर देगा आपको ट्रायल्स में। आपकी टेक्निकल बैटिंग है, जो आपका नेचुरल बैटिंग है, वो आपको हमेशा करना है। ये नहीं कि वो अच्छे छक्के मार रहा है, सेकंड बच्चा गया यार उसने छक्के मारे, सर को अच्छा लगा मैं भी छक्के मार दूंगा, भाई तू ड्राइव अच्छी मारता है। ठीक, तो जो टेक्निकल चीजें हैं, जो आपका नेचुरल गेम है, आपको ट्रायल्स में वही दिखाना है, यही हम कोशिश कर सकते हैं। तो 3 लर्निंग्स फ्रॉम दिस सेशन। सबसे पहला तो ट्रायल ग्राउंड पे आके कंपैरिजन मोड में नहीं आना है, यू नो, कोई जो जैसा खेल रहा है वो उसका स्पेशलिटी है, तो उस कंपैरिजन जोन में बिल्कुल नहीं आना है कि ये इतना अच्छा खेल रहा है मैं कैसे खेलूंगा। सेकंड, आपका जो टेक्निकल पॉइंट है वो आपको पता है, आपको अपनी स्ट्रेंथ पता है, आपको अपनी वीकनेस भी पता है, तो आप अपना नेचुरल गेम रखिए और इसी से आप ट्रायल में अपना अच्छा एक शोकेस कर पाएंगे। और तीसरा, अगर हम चैंपियंस 11 क्रिकेट लीग की ट्रायल की बात करें तो यहाँ पे बिल्कुल फ्री माइंड से आइए, क्योंकि यहाँ पे कोई भी बायसनेस नहीं चल रही, यहाँ पे कोई भी किसी भी कोच के साथ आपका कनेक्शन काम नहीं करेगा, किसी भी लेवल पे जाके आपका कनेक्शन नहीं काम करेगा, यहाँ पे सिर्फ परफॉर्मेंस बोलता है। तो अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी है ट्रायल में तो आप श्योर शॉट एक हमारे लिए सिलेक्शन है। तो अगर सर हम बात करते हैं, आपके पास बहुत सारे बच्चे खेलने आते हैं, तो कौन सी ऐसी एक मिस्टेक है जिसकी वजह से आप सबसे ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हो कि बच्चे को बता रहे हैं पर बार बार वो वही मिस्टेक किया जा रहा है, तो वो कौन सी ऐसी एक मिस्टेक होगी जिसको आप हाईलाइट करना चाहेंगे? अब जैसे कोई भी बच्चा है, उसको अगर, मेरा ये मानना है कि अगर उसको कोई चीज बताई जा रही है, कोई चीज एनालाइज करी जा रही है, तो उसको उसके ड्रिल्स भी साथ में बताई जा रही है। बट बच्चा क्या कर रहा है, आपके टेम्परामेंट लेवल की बात कर लेते हैं कि कोई भी, आप जैसे बता रहे कि खेलता बहुत अच्छा है लेकिन टेम्परामेंट लेवल अच्छा नहीं है, तो उस पर आप क्या कर सकते हो, सपोज वो बार बार आउट हो रहा है, अभी बात चल रही थी कि अब 50 ओवर का अगर कोई बच्चा मैच खेल रहा है तो उसको उस विकेट पे स्टे करना पड़ेगा, उसको खड़ा होना पड़ेगा। अब क्या होता है, बॉलर की तो एक ही बॉल होती है, आउट हो गया तो बाहर बैठ के पूरा मैच देखेगा। बिल्कुल। तो यही मैटर करता है कि अगर वो खेल रहा है तो कहीं ना कहीं स्टे करे, लंबा खेले। अब बच्चे बार बार आउट होते हैं, बार बार आउट होते हैं, मैं एक बार बोल देता हूँ कि भाई तूने यहाँ मार दिया, यहाँ पे तेरी वीकनेस है। और सबसे बड़ी बात है, बॉलर को रिस्पेक्ट देना सीखो एज ए बैट्समैन। ठीक है, अगर कोई बैट्समैन है, अगर वो बॉल अच्छी डाल रहा है तो उसको रिस्पेक्ट देना सीखो, ये नहीं कि उसको जबरदस्ती मारने जा रहे हो फिर आउट होकर बाहर बैठ रहे हो। तो मुझे ये है कि जितने मैचेस खेल रहे हो, जितना टाइम विकेट पे स्पेंड करोगे उतना अच्छा है। और जो बच्चे ये चीजें नहीं करते, जो लोग जल्दी आउट होके आते हैं, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। सो आप, आई थिंक ये जो पॉइंट आप हाईलाइट करना चाह रहे हो वो ये है कि एटीट्यूड के साथ मत आओ, लर्निंग एटीट्यूड अच्छा है ना? जिम्मेदारी होनी हाँ, चाहिए फिर कि मुझे आज जिता के आना है, बिल्कुल, मुझे आज पूरा खेल के आना है। बिल्कुल। जो मतलब ऐसे होता है ना कि कई बैट्समैन ऐसे होते हैं बहुत अच्छे होते हैं, जो मुझे गुस्सा किन पे आता है, क्योंकि मुझे पता है कि वो बहुत अच्छा बैट्समैन है बट वो पोटेंशियल यूज ही नहीं कर रहा, क्यों, विकेट थ्रो करके आ रहा है। बिल्कुल। बहुत सारे ऐसे अच्छे बैट्समैन हैं जो आउट नहीं होते, मतलब उनको बॉलर आउट नहीं करता, खुद ही विकेट फेंक के आ जाते हैं। तो मुझे ऐसे बैट्समैन बहुत गंदे लगते हैं, ऐसे बॉलर जो जबरदस्ती, उनके पास अच्छा बॉल है लेकिन वो वहां बॉल डालते ही नहीं है वहां पे और मार खाते रहते हैं। बिल्कुल। तो अब सवाल पे वापस आते हैं कि आप कैसे उन बच्चों को हैंडल करते हो जिनके पास टैलेंट तो है, आपको दिख रहा है अच्छा खेल सकता है, बट टेम्परामेंट की कमी है। तो कैसे हैंडल करते हो सर इन बच्चों को? अब जैसे टेम्परामेंट लेवल का क्या है मैम, देखो दिमाग, क्रिकेट में मैं हमेशा कहता हूँ कि दिमाग सबसे इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल। जब तक ठंडा दिमाग नहीं होगा तब तक आप ना इसमें रन कर सकते हो, ना आप खेल सकते हो, ना आप विकेट्स ले सकते हो। जैसे अब कोई कंडीशन लगा रहे कि लंबा मैच खेलना है, आप विराट कोहली से क्या सीखते हो?
अब बच्चे बोलते हैं कि सारी दुनिया विराट कोहली की फैन है। विराट कोहली से आप क्या सीखते हो? उसके 50 ओवर में इनिंग कैसे बिल्ड कर रहे हैं वो नहीं देखते। बच्चों को सिंगल डबल चाहिए ही नहीं, बच्चों को मारने छक्के चौके, तो आप कैसे प्लेयर बन जाओगे? प्रैक्टिस कर रहे हो आप छक्कों की चौकों की, सिंगल की प्रैक्टिस कौन कर रहा है? क्योंकि सिंगल में भागना पड़ता है बच्चे को, सिंगल में दम लगता है, फिटनेस लगती है, छक्के चौके मारने, गैप्स में से यहाँ मार दिया वहां मार दिया। अब आप पावर प्ले के स्टेज में तो चौके मार दोगे, जब फील्ड खुली होगी आप कैसे छक्के मारो कैसे चौका? सिंगल डबल ये भागना पड़ेगा आपको। तो आपको सिंगल निकालने आना चाहिए, आपको स्ट्राइक रोटेट करनी आनी चाहिए, और दिमाग को ठंडा रखना आना चाहिए। आप अगर आपको मार पड़ रही है तो आप ठंडे दिमाग से बॉल डालो। अगर आपको किसी ने छक्का मार दिया, आपने बॉल डाला उसने छक्का मार दिया, आपका दिमाग गर्म, आप फिर तेज डालोगे, फिर तेज डालोगे। कोई अच्छा बैट्समैन है, उसका पुल बहुत अच्छा है, अगर उसको, मैं बच्चों को बता रहा हूँ, ये बच्चे बहुत गलती करते हैं, उसको बाउंसर मारना आता है, वो बाउंसर मार रहा है, उसको उस बाउंसर पे छक्का लग गया, वो कहेगा कैसे मार दिया, फिर बाउंसर मारेगा उसको। जब भाई वो बाउंसर पुल पे अच्छा है तो उसको क्यों गुस्से से डाल रहा है? उसको कोई और डिलीवरी चेंज कर लो। बिल्कुल। तो ठंडा दिमाग अगर होगा तो आप अच्छी क्रिकेट खेलोगे। ठंडा दिमाग, टेम्परामेंट लेवल, जितना मर्जी टैलेंट हो आपके पास, अगर आपके पास दिमाग नहीं है ना तो आप क्रिकेटर नहीं बन सकते। बिल्कुल बिल्कुल। सो मोर देन फोकसिंग ऑन कि कैसे खेलना है, एनालिटिकली उसको एनालाइज करना कि सामने मेरे ऑपोजिशन में क्या प्लेयर है, उसके हिसाब से अपनी टेक्निक को बदलना, आई थिंक वो ज़्यादा मेंटल स्ट्रेंथ का काम है, राइट। सो ये मिस्टेक्स होती क्यों है सर? मतलब ये मिस्टेक, ओवर कॉन्फिडेंस, लैक ऑफ नॉलेज, ये क्यों मिस्टेक्स हो रही हैं बच्चों में? क्या लग रहा है आपको, रीज़न क्या हो सकता है इसका? मैम देखो, ओवर कॉन्फिडेंस का क्या सिस्टम है कि बच्चों को लगता है कि हम, मतलब अपनी वीकनेस पे काम नहीं करते बच्चे। अब मैं ये बोलता हूँ कि जब भी आप कोई गलती कर रहे हो तो आपको रिहैब इंपॉर्टेंट है। और सबसे बड़ी क्रिकेट में एक मेंटल चीज बताता हूँ, बच्चों को भी एक एक्सरसाइज बताता हूँ, जिस दिन कुछ अच्छा ना हो रहा हो ना उस दिन वो चीज मत करो। मैं ये साइकोलॉजिकली ये चीज मानता हूँ, क्योंकि क्रिकेट साइकोलॉजी गेम है। अगर आप बाई चांस आपसे अच्छी बैटिंग नहीं हो रही आज, तब भी आप जबरदस्ती अपने शरीर को 4 घंटे बैटिंग में तोड़ोगे तो कोई फायदा नहीं। आप उस दिन बहुत काम, क्रिकेट में बहुत कुछ होता है, खाली क्रिकेट खाली बैट बॉल से नहीं होता। तो आप क्या कर सकते हो उस दिन? आप ट्रेनिंग कर लो, जिम में ट्रेनिंग कर लो, ग्राउंड रनिंग कर लो, ऑलराउंडर हो तो बॉलिंग की प्रैक्टिस कर लो, फील्डिंग सेशन लगा लो। बट आप वो चीज मत करो, जबरदस्ती कोई चीज होगी तो वो चीज टूटेगी। बच्चे इंजरी भी तभी खाते हैं क्योंकि वो मन से नहीं करते, उनका मन तो कहीं और है, और डिप्रेशन में प्रैक्टिस करते हैं, जब आउट हो जाते हैं लगातार फिर लगे रहते हैं उसके अंदर। तो अपनी वीकनेस पूछो सर से, सर ये हो रहा है। और सबसे बड़ी बात है, क्रिकेट को क्रिकेट के ग्राउंड में छोड़ के जाओ। बिल्कुल, मेरा ये मानना है रेस्ट सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आपको दिमाग ठंडा रखना है तो आपको रेस्ट कैसे देना है? प्रॉपर रेस्ट देना है। क्रिकेट खेल के आ गए आप घर पे आओ और काम करो, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो, अपना घूम लो, ट्रेनिंग कर लो, किसी को रनिंग पसंद है रनिंग कर लो, जिम कर लो। बट क्रिकेट के बारे में मत सोचो उस टाइम में, क्योंकि प्रेशर कुकर नहीं है ना, ये दिमाग है। तो जितना दिमाग खराब होगा उतना बुरा हाल होगा इसके साथ। बिल्कुल बिल्कुल। कोई ऐसा मोमेंट है सर आपके ट्रायल्स में से जहां आपको किसी प्लेयर ने बिल्कुल चौंका दिया? मतलब आपको है ऐसा कोई मोमेंट? हाँ, मैं अभी नोएडा ट्रायल्स में गया था सीएल एनसीएल के। ओके। तो वैसे तो ज्यादातर लड़के आते हैं, बट एक लड़की आई थी, झलक नाम है, मुझे नाम भी पता है उसका। तो मैं खुद लेग स्पिनर हूँ, तो मुझे लेग स्पिनर वैसे ही बहुत पसंद है। उस ट्रायल में सबसे बड़ी बात है, बहुत सारे लेग स्पिनर आए थे। हाँ। तो वो मैं हैरान था, मैंने कहा सारे लेग स्पिनर आ गए, अच्छे अच्छे लेग स्पिनर थे बहुत। वो मेरे को बहुत अच्छी लगी, उसका रोटेशन अच्छा था, बट थोड़ी सी स्लो थी। बट उससे थोड़े हल्के बच्चे भी क्रिकेट खेल रहे हैं दिल्ली में। तो वो लड़की बहुत अच्छी बॉल डाल रही थी। फिर मैंने उससे पूछा कहाँ तक खेली है, उसने ट्रायल्स भी नहीं दिया आज तक। तो मैंने उससे बात की, इसको बताया कि कैसे कैसे ये तो हमारे लिए खेल रही, तो कांटेक्ट में आ ही गया। तो यही होता है, ये टैलेंट हंट तो C11 CL का चल रहा है, बट हमें और बच्चे मिल रहे हैं आगे के लिए। बिल्कुल तो बिल्कुल। मैंने ऐसी एक लड़का और मिला था मेरे को, जो मैंने बोला था कि तू लीग खेल सकता है, उधर से दिल्ली लीग भी खेल सकता है जो BCCI की है। तो वो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डनरी लगी मेरे को, लेग स्पिनर, और बहुत अच्छे टप्पे में बॉल डाल रही थी। तो उसने टप्पा नहीं छोड़ा, उसने जितने भी, मैंने उससे कम से कम भी, लोग ट्रायल में 6-7 बॉल करवाते हैं, मैंने उससे मेरे ख्याल से 1 घंटा लगातार बॉल डलवाई है। मैंने उससे कम से कम भी डलवाए होंगे, मतलब 15 ओवर डलवा लिए होंगे मैंने उससे। मैं लगातार उसको लगाई गया, जो अच्छा लगता है। अब वो लड़की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, वही बात है ना, मैं बच्चों को बोलता हूँ अगर आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो तो आपको सिफारिश की जरूरत नहीं है। अब ये उसको मिलवाना हमें C11 CL को था, तो वो लड़की टैलेंटेड है, मुझे बहुत अच्छा लगा उसको देख के, वो अच्छी बॉल डाल रही थी। बिल्कुल एब्सोल्युटली। सो आई थिंक एक वो नज़र काफ़ी होती है एज अ कोच आपकी पहचानने के लिए कि कितना पोटेंशियल है बच्चों में। सर इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन पूछना चाहूँगी आपको। हमें 6 मंथ्स हो गए, ऑलमोस्ट 6 मंथ्स हो गए लीग स्टार्ट किए हुए। गुजरात में एक बच्ची आई थी खेलने के लिए, उसने ट्रायल दिया, उसका भी फीडबैक बहुत अच्छा था, वहाँ के कोच ने दिया। और ये अब एक बच्ची आई है नोएडा में जिन्होंने ट्रायल दिया है, झलक ने।
इनका भी फीडबैक बहुत अच्छा है। मुझे दोनों नाम याद है, आयुषी एंड झलक। इंक्वायरीज आती है, मैं ये नहीं कहूँगी इंक्वायरीज नहीं आ रही गर्ल्स से कि गर्ल्स के लिए लीग है कि नहीं है, बट देन रजिस्ट्रेशन नहीं आ रहे। मतलब क्या, मैं बहुत एनालाइज करने की कोशिश कर रही हूँ इस चीज़ को। आपको क्या लगता है क्या कारण है कि लड़कियां आगे बढ़ के नहीं आ रही हैं, गर्ल्स इसमें ज़्यादा क्योंकि हमने तो ओपन रखा हुआ है प्लेटफॉर्म, और हम दोनों का विजन ये है कि जब हम किसी भी क्रिकेटर को सेलेक्ट करते हैं तो वो हमारे लिए क्रिकेटर है, फिर हमारे लिए वो जेंडर से आगे बात है, हमारे लिए कोई मेल या फीमेल नहीं। तो क्या लगता है आपको, क्या प्रॉब्लम, मतलब क्या, किस तरीके से हम इनको एनकरेज करें? देखो इसका क्वेश्चन है, मैं आपसे, देखो आप ही दोगे इसका क्वेश्चन का आंसर। आप पे कितनी नॉन है जो लड़कियां क्रिकेट खेल रही है? बहुत, शायद मेरे नोन में तो आपके कोई, रिलेटिव में, आपके सर्कल में कितनी लड़कियां प्रैक्टिस कर रही है? मेरे नोन में तो अगर मैं कहूँ कोई भी नहीं है। लड़के तो होंगे। हाँ, लड़के हैं। आपके सोसाइटीज में कितनी लड़कियां प्रैक्टिस, आपकी सोसाइटी है, हाँ, वहां आपने कितनी लड़की देखी है किट बैग लेके जा रही है बाहर? हार्डली, बहुत कम जा रही है ना? बहुत कम। तो लेकिन ऐसा नहीं है कि लड़कियां खेल नहीं रही, हम्म। बट अभी बहुत कम नंबर्स में खेल रही। हम्म। जब ये नंबर बढ़ेगा, अब ये लगा लो लड़कों को भी नहीं पता अभी कि ये लीग क्या है हम्म। ढंग से। हम्म। आप लड़कों को भी लगा रहे हो, जिस हिसाब से लीग हमने की है डिजाइन ये, तो बहुत बच्चे आने चाहिए, बहुत बच्चे आने चाहिए इस लीग के थ्रू, क्योंकि हम लोगों ने ये बहुत प्रोफेशनल लीग डिजाइन की है कि बच्चों को अच्छी क्रिकेट मिले, सब कुछ मिले। तो अभी लड़के भी उस हिसाब से नहीं आ रहे, उनको भी पता नहीं क्यों डर है। हम लोग ये बात कर रहे हैं बैठ के, लेकिन फिर भी हमें है कि हमें अपनी इमेज पे है, तो हम गलत नहीं करेंगे। तो ऐसा ही है कि गर्ल्स को तो वैसे भी कम है, और उन तक मेरे ख्याल से बात जा भी नहीं रही। और दूसरा, गर्ल्स प्रैक्टिस कम करती हैं क्योंकि पेरेंट्स थोड़ा सपोर्ट कम करते हैं गर्ल्स से, और थोड़ी रियलिटी भी, मतलब लगा लो कुछ केस हैं ऐसे जिनकी वजह से पेरेंट्स भी बेचारे कहीं ना कहीं परेशान है। तो इसलिए मैं कोचेस को भी बोलता हूँ, या मैं सिलेक्टर्स को भी बोलता हूँ कि आप अगर जेन्युइन करोगे ना, अब जैसे कई स्टेट्स हैं वहां पे तो लड़कियों की लीग भी नहीं होती। लीग मतलब कि स्टेट में कोई सिलेक्शन प्रोसेस ही नहीं है। हाँ। उसमें क्या, आप सीधा ट्रायल दो, सीधा खेलोगे। अब उसमें क्या होता है, सिलेक्टर्स की लड़कियां होती हैं, वो प्रैक्टिस कर रही होती है, उनको खिला देते हैं। अब दूर की लड़की, जब तक आप उधर मार्केटिंग नहीं करोगे, जब तक वहां तक जाओगे नहीं, तो लड़कियां कैसे खेलेंगे? बिल्कुल। बट हमारी लड़कियां बहुत टैलेंटेड है, और हमारे पास जो लड़कियां प्रैक्टिस, जिन लड़कियों को भी हम देखते हैं, तो मैंने हमेशा बोला है स्पोर्ट्स के अंदर कोई बराबरी, मतलब कोई ये नहीं है कि अलग अलग आपको वो मिलेंगी फैसिलिटीज। अगर आप लड़की हो तो आपको लड़कों जितना भागना है, लड़कियों जितना ही आपको प्रैक्टिस करनी है। मैं तो ये बोलता हूँ, छक्के भी लड़कों जितने मारो ना, तुम्हारा नाम क्यों नहीं होगा? अब शेफाली वर्मा हरियाणा की है जो, वो लड़कों जितने लंबे छक्के मारती है, उसका नाम तभी है ना। तो लड़कियां, ऐसा नहीं है, लड़कियां कर सकती हैं, और क्रिकेट टेक्निक का गेम है, तो उसमें ये नहीं है आप लड़कों जितने लंबे छक्के नहीं मार सकती हो। मार सकते हो, टेम्परमेंट लेवल लड़कों जैसे क्यों नहीं ला सकते हो? और लड़कियों में दिमाग बल्कि ज्यादा होता है लड़कों से, पढ़ाई में तो होता ही है। तो अगर लड़कियां और आएंगी क्रिकेट में, और जुड़ेंगी, और ज्यादा आएंगी, तो और उनके लिए करियर ऑप्शंस खुलेंगे। एब्सोल्युटली। तो एज अ फीमेल फाउंडर ऑफ दिस लीग, मेरा ये विजन है कि मैं लड़कियों के लिए भी एक अलग से लीग बनाऊं। अगर आपको चाहिए तो हम जब ट्रायल कर रहे हैं, हम जब T20 करेंगे, हम कोशिश करेंगे दोनों मिक्स होकर के खेलें, क्योंकि क्रिकेटर एक क्रिकेटर होता है, उसका कोई जेंडर नहीं होता। और स्पोर्ट्समैनशिप का भी यही जज्बा है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो जेंडर बोल के ना हम अपने आप को ही लिमिट कर देते हैं एज अ फीमेल, कि लड़कों के साथ मैं क्यों खेलूं भाई, बचपन से आप खेल रहे हो ना। सो आई थिंक मेरा वो विजन है जिस पे मैं बिल्कुल काम करना चाहूंगी, और मैं ज़्यादा सपोर्टिव इस चीज़ को लेकर के हूँ, और इस चीज़ के लिए भी आप बिल्कुल एश्योर्ड रहिए अबाउट सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। मैं खुद 2 बेटियों की माँ हूँ, बिल्कुल। तो आपकी सेफ्टी और सिक्योरिटी मेरी जिम्मेदारी है, और आपको आगे लाना भी हमारी जिम्मेदारी है। तो यहाँ राहुल सर बैठे हैं जो तैयार बैठे हैं आपको कोचिंग देने के लिए, यहाँ मैं बैठी हूँ जो आपके लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार करी है। तो हिचकिचाइए मत, और जब हो तब आप रजिस्ट्रेशन कीजिए और अपना ट्रायल देने ज़रूर ग्राउंड पर आइए। जब आप कोचिंग पे बच्चे सेलेक्ट करते हैं कि अब इसको मुझे कोचिंग देनी है, तो वहाँ पर आप किस चीज़ का सिलेक्शन करते हैं, बच्चे के टैलेंट का या बच्चे के एटीट्यूड का? मैम दोनों चीजें हैं। देखो, जो छोटा बच्चा आता है, छोटे बच्चे को तो, जैसा अब छोटा बच्चा आ गया, सपोज कोई 8 साल का 9 साल का बच्चा आ गया, तो उसके अंदर सिर्फ जज्बा देखा जाता है, ना उसका टैलेंट, ना उसका एटीट्यूड, क्योंकि वहां उसके पास ना टैलेंट है, उसको पता नहीं क्रिकेट कैसे खेलनी है। जो छोटा 7 साल का 8 साल का बच्चा आ गया, और उसको एटीट्यूड तो पता ही नहीं, वो तो बच्चा है ना। तो उसके अंदर तो हम ये देखते हैं कि इसमें कितना शौक है इसको, उसके शौक को हमें कहीं ना कहीं एक अच्छे, वो होता है ना, क्या बोलते हैं, मटका होता है उसको, घड़े को बनाते हैं। तो छोटे बच्चे को प्लेयर बनाना, एक छोटा सा मटका, आप उसको, मतलब हम लोग उसको मतलब बना रहे हैं, तो उसको धीरे धीरे या तो टैलेंटेड बना देंगे, अगर वो अच्छी प्रैक्टिस करेगा वो टैलेंटेड, और अच्छा छोटी एज में करेगा तो उसका एटीट्यूड भी पॉजिटिव होगा, मेहनत वाला एटीट्यूड होगा। अब बात करते हैं बड़ी एज वाले की, वहां पर हम देखते हैं एटीट्यूड। टैलेंट
अगर आपके सिर पे चढ़ गया तो आप ना कोच को कोच समझोगे, और सबसे बड़ी बता रहा हूँ मैम, अगर मैं खुद कोच हूँ, अगर मुझे प्रैक्टिस करनी है ना, अगर सपोज मुझे दोबारा खेलना है तो मुझे भी कोच चाहिए। ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये फैक्ट है। बिल्कुल। क्योंकि मैं जितना मर्जी अच्छा खेलता हूँ, मुझे मेरी गलतियां नहीं दिखेंगी। बच्चा अपने आप में बेस्ट होता है। अगर मैं कोच हूँ, मुझे खुद को खेलना है, तो मुझे भी एक कोच चाहिए मुझे एनालाइज करने के लिए। बिल्कुल, ये मैं आपको रियलिटी, अगर मैं अभी भी कोई लीग खेलता हूँ तो मैं ये नहीं कहता कि मैं कोच हूँ तो मैं बहुत अच्छा खेल रहा हूँ। और मैं कोच का बताता हूँ कि कई लोग सोचते हैं कि कोई इंडिया प्लेयर कोच बन रहा है तो वो अच्छा कोच होगा, रणजी ट्रॉफी कोच है तो वो अच्छा कोच होगा। ऐसा नहीं है। मैं इंडिया में आपको ऐसे ऐसे कोचेस दिखा दूंगा जो डिस्ट्रिक्ट नहीं खेले हैं लेकिन वो द्रोणाचार्य अवार्डी हैं। कुछ को नाम पता होगा भाई, कमेंट डालना। जो क्रिकेट के उनको नाम पता है, दोनों सर का नाम पता है जिनको मिला है, तो वो कमेंट में नाम डालना भाई उनका, ठीक है। और मैंने ऐसे कोचेस देखे हैं जो कुछ भी नहीं खेले बट उन्होंने इंडिया प्लेयर दिए हैं। कोचिंग और खेलना दोनों में फर्क है, खेलने और खिलाने में बहुत फर्क है। मैं बहुत अच्छा प्लेयर हूँ, मैं बहुत अच्छा लेग स्पिनर हूँ। अब मैं अपना बताता हूँ, मैं हूँ तो लेग स्पिनर, बट मैं सिखा अच्छी बैटिंग सकता हूँ तो मैं ज्यादा एनालाइज बैट्समैन को करता हूँ। मैं अच्छी मीडियम पेस सिखाता हूँ क्यों मैं एनालाइज मीडियम पेस को करता हूँ। लेग स्पिन तो मेरी प्रैक्टिकल हो गई, वो लेग स्पिन तो सपोज मेरी थ्योरी है, प्रैक्टिकल तो मैं ज्यादा बैट्समैन को देख रहा हूँ ना, मैं ज्यादा उनको देख रहा हूँ, जो ज्यादा बच्चे होंगे मेरा उनका काम होगा। बिल्कुल, तो ये नहीं है, एनालाइजेशन सबसे इंपॉर्टेंट होता है। और मैच खिलाना, कोच कैसे मैच खिलाता है, कैसा उसका टेम्परमेंट लेवल, सबसे बड़ी चीज मैं बता रहा हूँ आपको, दिमाग। जो बच्चे को बचपन में दिमाग वाला बना दे, बचपन से बच्चे को भूख लगा दो रन कैसे बनाने। बच्चा अंडर 14 या अंडर 12 का कोई मैच खेल रहा है, 12 साल का कोई बच्चा है वो मैच खेल रहा है, उसे बोल बेटा तेरे को, और उनको बड़े मैच खिलाने हैं। मैं हर पेरेंट्स को बताता हूँ अपने बच्चों को भी T20 नहीं खिलाना, छोटे बच्चे को उसको 40 से 50 ओवर के मैच खिलाओ। पेरेंट्स कहते सर छोटा बच्चा है 300 बॉल कैसे खड़ा हो जाएगा। तो भैया आपने जब आपने सपना देखा ही है तो आप डार्क रियलिटी से क्यों डरते हो। आप उसको वैसे ट्रेनिंग कराओ। बच्चा थक जाएगा सर गर्मी बहुत ज्यादा है, ये मैं आपको प्रैक्टिकल चीजें बता रहा हूँ। ये होता है सर गर्मी बहुत ज्यादा है कैसे खेलेगा, भाई हम भी तो खड़े हैं ना बचपन से, हमें तो आज तक कुछ नहीं हुआ। तो अगर बच्चे को लंबे फॉर्मेट खिलाओगे तो उसको खेलना आएगा कि मुझे क्रिकेट खेलनी कैसे है। सबसे बड़ी बात है उसका माइंडसेट ही मेन है, उसको भूख होनी चाहिए विकेट पे खड़े होने की। बिल्कुल, अगर वो छोटा है, अगर वो 100 बॉल में 10 रन भी बना रहा है ना, वो 10 साल का है, तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं एज अ कोच। तो यही कोचिंग है मैम। बिल्कुल। तो सर अगर हम कोचिंग की बात करें, मेंटोरशिप की बात करें, बहुत सारे एकेडमीज़ हैं, बहुत सारे कोचेस भी हैं जो अपनी पर्सनल एकेडमी चला रहे हैं या स्कूल्स में सिखा रहे हैं। कहीं ना कहीं ऑनेस्ट फीडबैक मिसिंग है, यू नो, क्योंकि मुझे लगता है कि वो मोटिवेशन के चक्कर में वो पॉजिटिव फीडबैक चला जाता है, बट वो जो जो हार्श रियलिटी बतानी ज़रूरी है कि ये आप गलत कर रहे हो, जो हमने आपके ट्रायल में आपके फीडबैक में देखा है। आपको क्या लगता है ये ऑनेस्ट फीडबैक की कमी क्यों है इंडियन क्रिकेट में? मैम ये पेरेंट्स प्रेशर है। कोचिज क्या करते हैं, मैंने आपको क्या बोला, मेरे पास बच्चा था मुझे पता ही नहीं पीछे क्या बैकग्राउंड है उसका, और ना मुझे कोई मतलब है उस चीज से। मेरे पास बच्चा एज अ प्लेयर आया, और मैं आपको बहुत सारे कोचेस बताऊंगा जिनके पास, जिनके मैं नाम ले रहा था कि दो द्रोणाचार्य अवार्डी हैं, उनके पास, क्योंकि हमने बचपन से उनको देखा है, उनके पास कोई मतलब ही नहीं है कोई कितना बड़ा आदमी, कोई कितना बड़ा आदमी है। और कई अकेडमीज क्या गलती करती हैं, बच्चे को प्रैक्टिस कराती हैं उसके बाप की औकात देख के। ये फैक्ट है। अगर बच्चा BMW में आया और डी में आ रहा है, उस बच्चे पे ज्यादा ध्यान देंगे। जो बच्चा थोड़ा बेचारा साइकिल पे एक्टिवा पे आ रहा है उस पर कम ध्यान देंगे, तो ये गलत चीज है। अब ये थोड़ी ना, अब बच्चा आपकी एकेडमी में आ गया तो वो आपकी जिम्मेदारी है। यही दिक्कत हो रही है कोचेज और एकेडमीज के साथ। बहुत सारी एकेडमीज है उनकी फीस ही 40,000 50,000 महीने की है, वहां तो गरीब बच्चा आएगा ही नहीं, तो वो उसको स्पेशल ज्यादा ट्रीटमेंट दिया जाता है। तो ये गलतियां करते हैं कि पेरेंट्स को देखो मैम, कोच भी पैसा कमाने के लिए बैठा है, अब उसको जहां ज्यादा पैसा मिलेगा उसके पेरेंट्स से ज्यादा अच्छे से बात करेगा। कोई पेरेंट्स, कोई पॉलिटिशियंस है, कोई पॉलिटिशियन है, कोई पेरेंट, कोई बिजनेसमैन है पेरेंट, उसके बच्चे पे ज्यादा ध्यान देगा, गरीब पेरेंट्स के बच्चे पे कम ध्यान देगा। तो ये 90% अकेडमीज में हो रहा है कि पेरेंट्स की औकात देख के बच्चों को प्रैक्टिस कराई जा रही है, तो वो चीज गलत है। बच्चा तो सेम है हम सबके लिए, और ये आज से नहीं हो रहा, ये तो हमारे महाभारत के टाइम से हो रहा है। ये तो आपको पता ही। तो जैसे कि राहुल सर ने हाईलाइट किया था पहले भी कि एकेडमी में अगर आप बच्चे को सही से खिला नहीं रहे हैं, सही से आप उसको फीडबैक नहीं दे रहे हैं, उसके स्ट्रेंथ के साथ साथ वीकनेस भी नहीं बता रहे हैं, तो आई थिंक ये क्राइम से कम नहीं है। तो आई हम थिंक उसके करियर के साथ खेल रहे हैं। ये एज अ कोच हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हम फीडबैक ऑनेस्ट रखें। बाकी बच्चा मेहनत कितनी करेगा, आगे कितना जाएगा, सब डिपेंड। मैम बहुत सारी ऐसी लीग है, जिस दिन आपसे मेरी पहली बात हुई थी मैंने यह बोला था जो बच्चा नकली होगा मैं उसे नहीं खिलाऊंगा।
और मैंने हम हर कोचेज को ये बोल रखा है, जो बच्चा अच्छा होगा उसी को लीग में डालना। क्योंकि आपने भी बहुत सारी ऐसी लीग देखी है, मैंने खुद की लीग देखी है। मैंने आपसे पहले दिन क्या बात की थी, जब मैं आपसे फर्स्ट मीटिंग हुई थी, मैंने कहा उसी बच्चों को खिलाना जिसको खेलना आता है। उसको हम पॉजिटिव रिव्यू देंगे, बेटा तू और सीख के आ, तू अगले सीजन में आ जा, बट तू प्रैक्टिस करके आ। अगर आपको खेलना ही नहीं आता तो आप उनसे पैसे लेके, आप मैच फीस लेके उसको मैच खिला रहे हो, वहां उसको सपोज चोट लग गई, उसको बैट पकड़ना, उसको किसी ने बॉल मार दिया अच्छा बॉलर ने, उसका तो बेचारा करियर गया ना। तो इसीलिए हमारी भी यही कोशिश है, हम हर कोचिज को यही बोलते हैं, आप भी यही बोलते हैं, मैं भी यही बोलता हूँ कि जिसको अच्छा खेलना आता है, जो थोड़ा ठीक है, जो आप पॉलिश कर सकते हो, आप उसको सिलेक्ट करो। जो बच्चा नया उसको आप बोलो कि बेटा आप आगे प्रैक्टिस करके आओ, कोई बात नहीं, लीग तो हमारी अमर लीग है, हम तो खिलाएंगे इसमें, तो कोई दिक्कत नहीं, आप प्रिपेयर करो और वो अच्छा लगेगा जो अगले साल और प्रिपेयर करके आएगा, बिल्कुल उसके लिए और अच्छा। बिल्कुल सर। सो ऑनेस्ट फीडबैक से अगर बात करें, आपके फीडबैक में मैंने चीज देखी कि मैंने जैसे शुरू में भी बोला कि बहुत हार्श और रूड फीडबैक होता है, बट देन बच्चा फिर भी आपसे खुश होकर के आपके पैर छू के आपकी रिस्पेक्ट बढ़ते हुए मैंने देखी है। तो कैसे आप ये मैनेज करते हो हार्श फीडबैक के साथ साथ वो एम्पैथी जो आप जनरेट करते हो बच्चे के साथ, ये कैसे बैलेंस करते हो सर? मैम देखो, स्पोर्ट्स एक चीज ऐसी है जिसमें इज्जत अब तक खत्म नहीं हुई। मेरे ख्याल से स्कूल्स में तो चला गया रिवाज, है ना, स्कूल्स में तो खत्म ही हो गया, बट स्पोर्ट्स आज भी बचा है कि जहां पर कोच के, आप मानोगे मेरे कुछ ऐसे स्टूडेंट है, इन्फ्लुएंसर है बहुत फेमस, मैं नाम तो नहीं भाई का लूंगा, उन्होंने मुझे एक दिन टीम मीटिंग में एक बात बोली, तो मेरे से बड़े हैं 2 साल, अच्छा, तो इंडिया के लगा लो फाइनेंस इन्वेस्टर है वो, तो उनके मेरे ख्याल से 20 मिलियन के आसपास यूट्यूब पे होंगे। तो उन्होंने एक मैच में एक दिन मेरे पैर छुए, तो मैंने, भैया क्यों छुए मेरे पैर? तो कह रहे मैं आपको कोच मानता हूँ, आप मुझे कोई चीज सिखाते हो, तो मेरे को खुश है। मैंने कहा नहीं भैया आप मेरे से बड़े हो, और उन्होंने पूरी टीम को बोला, और उस टीम में सारे मेरे से बड़े, तो उन सब ने बोला भाई मैं तो इस कोच के पैर छू के जाऊंगा, मुझे बहुत कुछ सिखाता है, अगर किसी को मेरे इस कोच की इज्जत है तो मैं रहूंगा इस टीम में, वरना मैं ये टीम छोड़ दूंगा, कि मैं इसके पैर छू के जाता हूँ, ये जो मुझे सिखाता है मैं वो चीज करता हूँ, तुम्हें भी करना पड़ेगा। तो स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज है, ये आप में मैटर नहीं करती, ये गुरु वाली चीज है। तो बच्चों को भी ये पता है कि ये हमारा अच्छा चाह रहा है, ये हमें गाली दे रहा है, ये हमें मार रहा है, ये हमें डांट रहा है, लेकिन ये हमारा अच्छा ही चाह रहा है ना। मुझे क्या लालच में उस बच्चे से, ये बताओ, मैं उसको डांट कर कोई चीज समझा रहा हूँ, उसको ये पता है कि अब मैं, स्पोर्ट्स ऐसी चीज है ना, इसमें आप इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर सकते। अब स्कूल्स में क्या होता है, स्कूल्स में तो बोल दिया जाता है कि आपको बच्चे को डांटना नहीं है, टीचर को, इंग्लिश की टीचर, कोई मैथ्स की टीचर, वो समझाएगी प्यार से। स्पोर्ट्स में सब कुछ मूवमेंट में हो रहा है ना, बिल्कुल। मेरे पास 150 बच्चे, कोई बॉलिंग कर रहा है, कोई बैटिंग कर रहा है, अब उसके अंदर कुछ गलत कर रहा है, मैं डांट दूंगा 2 मिनट में, रिएक्शन ऑन द स्पॉट दूंगा मैं उसको। तो स्पोर्ट्स में आप लोग सोच समझ नहीं सकते, और बच्चे चीज समझते हैं, उसे पता है ये कोच है, ये मुझे कोई अच्छे के लिए चीज समझा रहा है, इसलिए मुझे डांट रहा है। बिल्कुल। तो ये सिर्फ स्पोर्ट्स रह गया है जिसके अंदर इज्जत बची है, बाकी टीचिंग लाइन में आपको पता क्या हो गया। ठीक है, अगर हम ओवरऑल अभी तक के आपके सिलेक्शंस की बात करें, जहाँ पे भी आपने ट्रायल लिए या एकेडमी के लिए लिए या किसी लीग के लिए आपने सिलेक्शन करी है, वो कौन सी टॉप 2-3 क्वालिटीज है जिसके लिए आप बच्चे को तुरंत सिलेक्ट कर लेते हैं? सबसे पहले मैम, एक उसका एटीट्यूड। अब एक ना ऑरा होता है बच्चे में, बच्चे में, हर इंसान में एक ऑरा होता है। एक होते हैं इनडिसिप्लिन बच्चे, उनका ऑरा हमेशा नेगेटिव होगा। अब ऑरा कैसे अच्छा होता है, कोई बच्चा अगर आगे खड़ा भी होता है ना मैम, जो एक्सपीरियंस कोच है, अब मैं इतनी सारी लीग खिलाता हूँ, कुछ मैंने एसोसिएशन के लिए भी ट्रायल्स किए हैं, कुछ मैंने स्कूल गेम्स के लिए भी किए हैं, मतलब लगा लो कि हर साल मैं 7-8 बार सिलेक्टर जाता हूँ किसी किसी लीग्स में, और लीग हो गया, कुछ ऑफिशियल है जो बीसीसीआई कुछ हैं, कुछ एसजीएफआई की हैं, तो उनमें जाते हैं हम लोग। तो हम लोग बच्चों को, और दूसरा हम रोज ही सिलेक्शन कर रहे हैं, रोज ही हम कोचिंग दे रहे हैं, बच्चों के बीच में है। तो बच्चा जैसे, मतलब इतना बुलाया जाता है, जो अच्छा कोच होगा ना, वो आपके पैड पहनने के तरीके से बता देगा कि ये बच्चा रेगुलर प्रैक्टिस करता है, और जो बच्चा रेगुलर प्रैक्टिस करता है उसके खड़े होने के, उसके स्टांस से कोच बता देता है कि ये प्लेयर है, इसको खेलना आता है। तो लोग कहते हैं कि 6 बॉल में कोच ने ऐसा क्या जज किया, वो आपका एटीट्यूड देखेगा, वो आपका डिसिप्लिन देखेगा, वो कैसे खड़ा हो रहा है, वो आपका वाइब, आपका ओरा चेक करेगा, आपका स्टांस लेने का तरीका, आपके टेक्निकल स्किल्स। ठीक है, सबसे बड़ी एटीट्यूड हो गया, आपका ओरा हो गया, आपको पॉजिटिव रहना है। दूसरा, आपका टेक्निकली आप स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। थर्ड, आप कहीं ना कहीं जो आपकी गलतियां हैं, आपको ऑन द स्पॉट देखता, कोच ये देखता है कि आप ऑन द स्पॉट कैसे एडजस्टमेंट कर रहे हो। हाँ। अगर आपने कोई एक अच्छी बॉल छोड़ भी दी ना, आप दोबारा उस बॉल को कैसे एडजस्ट करके मार। तो ये 3-4 चीजें कोच, एज अ कोच हम सिलेक्टर होते हुए देखते हैं उस बच्चे के। बिल्कुल बिल्कुल। सो
क्या रोल है आपको लगता है डिसिप्लिन, क्योंकि आपने बोला डिसिप्लिन के बेस पे आप सिलेक्ट करते हैं, क्या रोल है इस डिसिप्लिन का और लाइफस्टाइल का एक क्रिकेटर की ओवरऑल लाइफ में? देखो मैम, क्रिकेट मैं हमेशा बोलता हूँ, क्रिकेट सिर्फ एक गेम नहीं है, हम्म ये एक पैशन है इंसान का, और हम्म ये जुनून भी है। हम्म और कोई भी जुनून मैं नहीं मानता कि बिना डिसिप्लिन के पूरा हो सकता है। बिल्कुल। डिसिप्लिन का एक लाइफस्टाइल है मैम क्रिकेट। हम्म क्रिकेट लोगों को लगता है कि सिर्फ एक खेल है, ये खेल नहीं रह गया अब। हम्म जो हमारी इंडिया की रैंकिंग है, जो इंडिया का प्रेशर है, हम्म जितने बच्चे इंडिया में क्रिकेट खेलते हैं, तो ये एक मतलब अलग जिंदगी बन चुकी है। बिल्कुल। और उस जिंदगी को जीना आना चाहिए आपको। आपको सुबह टाइम से उठना है, हम्म सुबह टाइम से प्रैक्टिस पे जाना है, हम्म अपने कोच की इज्जत करनी है, कोच से चीजें पूछनी है, उसके बाद आकर एनालाइज करना है उस चीज को, कोच ने क्या बताया उसके ऊपर काम करना है, डाइट के ऊपर काम करना है जो बच्चे नहीं करते। अच्छा खाओगे तो ही अच्छा खेलोगे। मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूँ बिल्कुल कि अच्छा खाओगे अच्छा खेलो, क्लीन डाइट खानी है, बिल्कुल। आपको स्ट्रेंथनिंग भी करनी है, आपको जिम में पसीना बहाना है, जिम में यानी कि बॉडी बिल्डिंग वाली एक्सरसाइज करनी है, जो स्ट्रेंथनिंग आपको कोच बताते हैं आपको वो करनी है। फिर अच्छी स्लीप चाहिए, अच्छी रिकवरी चाहिए, इंजरी से फ्री रहना है। तो ये बहुत सारे चेक मार्क्स है जो आपको पूरा करके एक बड़ा क्रिकेटर बनाएंगे। सिर्फ आप सोचोगे बैट लेके आप निकल गए सुबह और आपने बैटिंग कर दी, और आप बॉल लेके निकल गए, आपने बॉल फेंक दिया, प्लेयर बन जाओगे। एक डिसिप्लिन, एक जिंदगी बितानी है आपको पूरी क्रिकेट खेलने के लिए, तो आप इंडिया खेलोगे। सर अभी तक बात होगी आपके कोच से रिलेटेड जर्नी की, आपके कोच से रिलेटेड पर्सपेक्टिव की, आपके सिलेक्शन क्राइटेरिया को लेके। अब बात करते हैं चैंपियंस 11 क्रिकेट लीग की। तो सबसे पहला सवाल, आपने क्यों चूज किया चैंपियंस 11 क्रिकेट लीग को? एक तो आप लोगों का विजन, जो आप लोगों का विजन अच्छा था कि हमें, जैसे आप अब तक मेरे को बोल रहे हो कि मुझे फीमेल के लिए सर बताओ मैं क्या कर सकती हूँ, तो ऐसे ही आपको मेल्स के लिए था कि करना है कुछ, तो आपको दोनों का ही था पहली बात तो। बट वही है कि उसमें गर्ल्स में नंबर्स कम आ रहे हैं आपके पास, बट मेल्स में अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, लोग लोग अच्छा आ रहे हैं। और दूसरा क्या है, आपको जो डिलीवरेबल्स देना, कि आपको डिलीवरी देनी है आगे। जैसे आपने बोला कि वो जो नेशनल्स मुझे करानी है, वो मेरा एक सपना है, जो आप लोगों ने मुझे डिजाइन करके बताया कि ऐसे ऐसे हो सकता है। मैंने कहा हाँ बिल्कुल कर सकते हैं हम लोग। तो वो है कि आपका विजन साफ सुथरा था कि यार मुझे करना है कुछ, तो सिर्फ मैं विजन की वजह से आया, वरना मेरे को बहुत लीग्स के आते हैं। आप नोट करना, मैं एसोसिएशन के अलावा ये पहली लीग है जिससे ऐसे जुड़ा हूँ। वरना मैं एसोसिएशन होता था या मतलब कोई सेलिब्रिटी की लीग्स हो गई उनमें जुड़ता था, लेकिन ये एक ऐसी लीग है। और लोगों को भी लगा कि राहुल सर कैसे जुड़ गए इससे, क्योंकि सबसे बड़ी बात है आपसे जब मीटिंग हुई तो आप लोग का विजन मुझे बड़ा एक साफ सुथरा दिखा। तो इसलिए मैंने, जितने भी लोग मुझसे मिलते हैं वो मेरे से जब भी इस लीग के बारे में पूछते हैं, तो मैं बोलता हूँ यार मतलब टेंशन मत लो, कोई दिक्कत ही नहीं है। मैं फाउंडर्स को जानता हूँ कि कोई दिक्कत ही नहीं है, उनका विजन बहुत अच्छा है कि बच्चों को अच्छी गेम मिलनी चाहिए। और जो बच्चों को पता ही नहीं है कि इंटरनेशनल ग्राउंड में मैचेस कैसे होते हैं, सबसे बड़ा विजन आपका वो था। उनका ड्रेसिंग रूम दिखाना, उनको कैसे कोचिंग दी जाती है, कैसे उनके कैंप्स होते हैं, कैसे जगह पे वो रहते हैं। तो आपको है कि फाइनल में मुझे वो सब कुछ देना है कि बच्चा इंटरनेशनल चाहे नहीं खेला बट फील ले ले, और उसको फैसिलिटीज आप लोग वो दे दो। सिर्फ वो एक था कि गरीब घर का बच्चा अगर वो चीजें देखेगा इतनी उम्र में, तो उसको पता चलेगा कि वहाँ क्या होता है। सिर्फ वो विजन जो आपका है उसके लिए मैं जुड़ा था C11 से। तो बहुत छोटा सा विजन है, बहुत कोई बड़ी हमने उम्मीद नहीं रखी है इस लीग से। एक सिर्फ छोटा सा विजन यही है कि हर उस ड्रीमर को जो क्रिकेट को लेके ड्रीम करता है लेकिन उसको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है, उसको हमने ये प्लेटफॉर्म देना है कि आइए और एक प्रोफेशनल लीग का एक्सपीरियंस लीजिए। और बाकी सारे इंतजाम आप लोगों के लिए पुख्ता है, तो डोंट वरी अबाउट इट। C11CL का जो हमने लीग शुरू कर दी है, 6 महीने हुए, अभी हमारे ट्रायल ही चल रहे हैं। अब T20 शुरू किए जाएंगे धीरे धीरे, हमारी जब टीम्स कंप्लीट हो जाएंगी। तो आपका क्या विजन है C11CL के थ्रू, जो बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं ट्रायल्स पर आगे T20, तो इनका आपका क्या विजन है नेक्स्ट 3 इयर्स में? आप कहाँ देखना चाहते हैं इन बच्चों को? मुझे होता है, जैसे मैं कुछ बात कर रहा हूँ कि कुछ ट्रायल्स में कुछ ऐसे बच्चे मिलते हैं जो मुझे लगता है यार नहीं ये तो वहां भी खेल सकते हैं, ये तो एसोसिएशन की गेम्स भी खेलते हैं, ये बच्चे इंडिया के लिए भी खेल सकते हैं। तो एक टैलेंट हंट ही चल रहा है, एक महाकुंभ चल रहा है जिसके अंदर हम जा रहे हैं, हमें बच्चे मिल रहे हैं अच्छे, और बच्चे अच्छा खेल रहे हैं। हमारी लीग तो खेल रहे हैं, हम जितना हो सकता है उनके लिए दूसरी तरह से भी हेल्प कर रहे हैं कि उधर भी आप टैलेंट दिखाओ जो आपको मेन जो इंडिया लेकर जाएगा जो चीजें। और दूसरा हम लोग तो उनको पॉलिश कर ही रहे हैं। तो यही है कि 3 साल तक ऐसा होगा कि इस लीग के अंदर से मैं भी चाहता हूँ कि कुछ ऐसे प्लेयर्स हों जो अपनी रणजी ट्रॉफी को भी रिप्रेजेंट करें। और इवन तो इसमें रणजी ट्रॉफी वाले प्लेयर भी आ रहे हैं, है ना। अब लीग में जब नेशनल होगा तो देखने को मिलेगा कि कुछ बच्चे लोग ऐसे हैं जो रणजी ट्रॉफी से संन्यास ले चुके हैं, लेकिन इस लीग में उनको इंटरेस्ट है। जब वो लोग खेलने आ रहे हैं तो उनको इस लीग में कुछ दिखा। और मैं चाहता हूँ कि ये लीग कहीं ना कहीं IPL के लेवल तक लीग हो, इसमें ऑनर्स भी वैसे ही हो, ऑक्शन भी उतना ही हो,
और बहुत कुछ मिले। हम्म, तो मेरा ये यार कि बच्चों को आईपीएल वाली फैसिलिटी हम लोग दे पाए 3 साल में, मतलब कहीं ना कहीं जो आईपीएल में बच्चों को मिलता है उस लेवल तक हम इस लीग को लेके जा पाए। बिल्कुल वो प्रोफेशनल एक्सपीरियंस बिल्कुल कि वो बच्चों को पता तो चले कि उतना दुनिया ही बाहर कैसे। कंपटीशन हो, उतना ही टैलेंट हो, बिल्कुल वैसे ही लंबे लंबे छक्के लगे जैसे आईपीएल में लगते हैं, हाँ, उतना ही स्कोर हो, बिल्कुल 200 रन लग रहे हैं। तो हाँ, चाहता हूँ कि ऐसी लीग हम बनाते हैं। बिल्कुल सर बिल्कुल। जो अभी अपकमिंग सीजन में जो अभी बच्चे आएंगे तो क्या एक्सपेक्टेशन है आपकी एज अ कोच उन लोगों से? मैं यही बोलूंगा कि आप लोग इसको एक अच्छे एक्सपीरियंस के साथ लेकर आओ, इसको एज एक्सपीरियंस लो, अपनी जो आपकी जर्नी है उसकी एक प्रैक्टिस सेशन की तरह भी इसको ले सकते हो। प्रेशर मैच को खेलना सीखोगे आप, रिवॉर्ड्स के लिए कैसे खेलते हैं उसके लिए सीखोगे, और बड़े मैचेस में कैसे खेलते हैं, बड़े प्लेयर्स के साथ कैसे खेलते हैं, बड़े प्लेयर से क्या सीखना है। तो सीखने के लिए आओ, मैं साफ बोलूंगा, जो आपका भी विजन है कि हम चाहते हैं कि बच्चों को हम सिखाएं। तो मैं ये बोलूंगा कि ये आपके लिए एक ऐसी लीग है जो आपको बहुत कुछ जिंदगी के बहुत सारे लेसन सिखाएगी, क्रिकेट के बहुत सारे लेसन सिखाएगी, कहीं ना कहीं आपके करियर को कहीं ना कहीं हम लोग शेप में ला सकें इसी 11 सील के थ्रू। बिल्कुल। अगर हम टैलेंट के पर्सपेक्टिव से बात करें और आपका कोचिंग का पर्सपेक्टिव लेके बात करें तो C11CL में क्या ऐसा डिफरेंस है, क्या ऐसा यूनिकनेस है कि लोगों को ये बच्चों को ये ज्वाइन करना चाहिए? जो इसका स्ट्रक्चर हमने बनाया ना बैठ के, हम्म वो स्ट्रक्चर बिल्कुल हमने वैसा बनाया जो बीसीसीआई का स्ट्रक्चर है, कि आप नीचे आओ, ट्रायल्स दो, आप रन करो, आपका ऑक्शन में नाम जाएगा, ऑक्शन में आपको पिक करेंगे, उसके बाद आपके कैंप्स होंगे, फिर आपकी प्लेइंग 11 बनेगी, फिर आपको मैच, मतलब जो इसका स्ट्रक्चर है वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये नहीं कि ट्रायल हुआ, ट्रायल पे आपकी वीडियो बन गई, वीडियो बेस पे आपको कौन जज करता है। करता है सही। बहुत सारी ऐसी लीग्स है, आपने रजिस्ट्रेशन के पैसे ले लिए, बहुत सारी लीग चल रही है मार्केट में, उन्होंने आपसे रजिस्ट्रेशन के पैसे लिए, ट्रायल में क्या हो रहा है, 2 लोग खड़े हैं और आपकी वीडियो बनी जा रही है, आपकी वीडियो बनती जा रही है, वीडियो वहां जाएगी, उस बेस पे आपके ट्रायल्स, उस बेस पे आपका सीधा ऑक्शन हो जाएगा। तो आप किसी को 6 बॉल के बेस पर कैसे जज कर सकते हो ऑक्शन के लिए? मैं क्या बोलता हूँ, नेट्स में प्लेयर अच्छा खेलते हैं बट उनको रन बनाने आते हैं नहीं बनाते, वो मैच में चलेगा पता। तो इसका स्ट्रक्चर जो डिजाइन है वो बहुत अच्छा लगा मुझे, कि इसमें आपको रन बनाने पड़ेंगे, इसमें आपको विकेट लेनी पड़ेंगी, तब आपका ऑक्शन में नाम आएगा। और सबसे बड़ी बात है, करप्शन खत्म हो जाता है। सारे मैचेस लाइव आएंगे यूट्यूब पे, हम लोग सारे मैचेस कोशिश कर रहे हैं कि हम कर ही रहे हैं कि यूट्यूब पे सारे मैचेस आपको रिकॉर्ड पड़ा है। बिल्कुल। जिस बच्चे ने रन ही नहीं बनाए वो ऑक्शन में आएगा ही नहीं, जिस बच्चे ने विकेट ही नहीं ली वो ऑक्शन में आएगा ही नहीं। अगर भाई कोई एक ऐसा आ जाएगा तो आप मेरे को डायरेक्ट मेरा गला पकड़ सकते हो आगे। कोई एक बच्चा नहीं, आप में टैलेंट है तो आप खेलो, आपका ऑक्शन में नाम आएगा, आपको रिवॉर्ड मिलेगा, आपकी बिडिंग होगी, उसके बेस में आप नेशनल में सिलेक्ट होगे। बिल्कुल बिल्कुल। सो एक ही इम्पोर्टेंट चीज हम एम्फसाइज करना चाहते हैं यहाँ पे इस सेशन के जरिए कि परफॉर्मेंस ही मैटर करती है। सबसे परफॉर्मेंस है तो आप लीग खेल पाओगे, परफॉर्मेंस नहीं है तो आप कहीं भी नहीं खेल। भाई मैं यही बोलता हूँ, अगर यही बोलता हूँ इस लीग के लिए, और आप लोगों के लिए, जो भी लोग हमारी इस लीग से जुड़ना चाहते हैं, अगर आपके अंदर टैलेंट है, अगर आप खेल सकते हो तो आपको मौका मिलेगा। अगर आप हल्के हो, आप सोचोगे सिफारिश से आ जाओगे या करप्शन से आ जाओगे या किसी का फोन करवा के आ जाओगे, तो वो चीज़ में पॉसिबल ही नहीं है। जब तक आपके स्टैट में रन नहीं होंगे तो भाई हम कुछ नहीं कर सकते, चाहे हम वो फाउंडर बैठे, चाहे मैं हेड कोच बैठा हूँ, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। आप एनालिटिक्स से आओ, आप स्कोर मार के आओ, आपका मोस्ट वेलकम है। लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि हम बिना स्कोर के कहीं से सेटिंग करके आ जाएंगे, तो भाई एक बच्चा कोई ऐसा हो गया तो बता देना, होगा ही नहीं ऐसा बच्चा। ये हमारी श्योरिटी है। ठीक है। तो हम लोग आज यहाँ साथ बैठे हैं बिकॉज हम लोगों का विजन कहीं ना कहीं सेम है कि हर उस बच्चे को मौका देना जिसको मौका नहीं मिल रहा है। तो क्या लगता है सर आपको, चैंपियंस 11 क्रिकेट लीग या इंडिया के ग्रास रूट क्रिकेट के सिस्टम में क्या क्या चेंजेस ला सकते हैं हम लोग इस लीग से? मैम सबसे बड़ी बात है, हम लोग इनको पूरा स्ट्रक्चर दे रहे हैं, और स्ट्रक्चर हमारा अच्छा है, हमारी लीग डिजाइंड अच्छी है, हमारा ब्लूप्रिंट बहुत अच्छा है। उनको समझ आ जाएगा कि ऊपर क्रिकेट कैसे खेलनी है। और थोड़ा कंपटीशन तो देखो कम है अभी हमारे पास, तो अभी जो बच्चे, क्योंकि अगले सीजन में तो मुझे लगता है कि हमारे पास बहुत ज्यादा बच्चे आने वाले हैं, तो अभी कंपटीशन भी कम है बच्चों के पास, और उनको सीखने का भी मौका है, और बच्चों के पास भूख भी है सीखने की। तो यही है कि धीरे धीरे ये लीग आगे बहुत अच्छी हो जाएगी, और बच्चे बहुत ज्यादा तैयारी करके इस लीग के लिए आएंगे। और अभी जो ये लीग है, ये जब फर्स्ट सीजन इसका हो जाएगा, जब इसका फर्स्ट सीजन हो जाएगा, तो बच्चों को समझ आ जाएगा कि हमने, जिन्होंने नहीं भरा, कि हमने क्या मिस किया है। बिल्कुल। तो फिर से मैं एक उस सवाल पर आना चाहूंगी कि ये कहते हैं ना, मेरे अंदर से दैट्स अ ड्रीम दैट आई सी, कि जब मेरे ग्राउंड पे बच्चे खेल रहे हैं तो मैं दोनों का इक्वल प्रोपोर्शन देखना चाहती हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अगर वो फीमेल प्लेयर्स आगे नहीं आ रही हैं खेलने के लिए, तो शायद मुझे ऐसा लगता है मेरी बेटियों को चांस नहीं मिल रहा है, क्योंकि मैंने अभी बताया कि मैं 2 बेटियों की माँ हूँ। तो क्या हम अर्ज कर सकते हैं उन पेरेंट्स से जो फीमेल
क्रिकेटर के पेरेंट्स हैं, या किस तरीके से हम इसको आगे ले जाएं कि फीमेल्स के भी रजिस्ट्रेशन और फीमेल्स का भी पार्टिसिपेशन हमारे पास आना शुरू हो, क्योंकि सेफ्टी एंड सिक्योरिटी की जिम्मेदारी मेरी है एज अ फाउंडर, और कोचिंग की जिम्मेदारी राहुल सर की है एज अ कोच। इसके अलावा हम किन चीज़ों पे हाईलाइट करें कि हमें लगता है ये बच्चे आगे आएंगे, बेटियां आगे आएंगी और इस लीग के हम लोग चीज कर सकते हैं, जैसे ऑन पॉडकास्ट ही बता रहा हूँ कि हम लोग एक टैलेंट हंट गर्ल्स का कर सकते हैं। ओके ओके अगर हम लोग एक टैलेंट हंट गर्ल्स का करते हैं, मतलब ये लीग तो आपका सिर्फ क्रिकेट नहीं है ना, आपका तो इसमें आप लोग लीग से नहीं, आप तो कितना कुछ, आप ये पॉडकास्ट कर रहे हो, टू बी फ्रैंक ये आपकी लीग से तो इसका कोई बेनिफिट नहीं है। आप तो अच्छी चीजें लोगों तक जाएं, नॉलेज लोगों तक जाए, आप इसलिए पॉडकास्ट करते हो कि अच्छे अच्छे लोग लाओ, उनकी बातें जाए, ये आपकी लीग से सबसे अलग चीज है, बट आप कर रहे हो क्योंकि वो लोगों के लिए अच्छा है। तो हम लोग एक टैलेंट हंट भी गर्ल्स के लिए कर सकते हैं कि जिसके अंदर मतलब सिर्फ ये लीग नहीं, उससे हम उनको प्रमोट करें। जैसे आपने अभी मेरे को एक भेजा था न्यूज की, ऐसे ऐसे करके वहां पे एक छोटा सा ग्राउंड है, वहां पर कुछ लड़कियां प्रैक्टिस करते हैं, उनसे मिलके आते हैं। तो ऐसे ऐसे हम इनिशिएटिव कर सकते हैं, गाँव गाँव में निकलते हैं, लड़कियां ढूंढते हैं जो खेल सकती हैं। बिल्कुल तो मिल जाएगा कुछ ना कुछ। आपका जो विजन है, मैं चाहता हूँ आप एज अ फीमेल बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हो, मुझे पता है, और अभी नहीं, थोड़ा टाइम लगेगा, बट हम लोग गर्ल्स के लिए बहुत कुछ अच्छा। ठीक है, तो अगर आप एक फीमेल क्रिकेटर हैं और इस पॉडकास्ट को आप देख रही हैं, तो आप कमेंट करके हमें बताइए अगर आपके स्टेट में, आपके आसपास पे लड़कियां हैं जो क्रिकेट खेलना चाहती हैं और खेलना जानती हैं, हम श्योरली आप तक पहुंचेंगे। ठीक है, तो अब बात करते हैं आपकी ह्यूमन साइड एज अ कोच। नो, कोच बनने से पहले आप एक इंसान हो अंदर से, जो जिसकी अपनी चाहते हैं, अपने ड्रीम्स हैं, अपने एस्पायरेशंस हैं। सो आपको, आपके भी आई होप कुछ दिन बहुत अच्छे जाते हैं, कुछ दिन कुछ टफ जाते हैं। सो हाउ डू यू हैंडल दोस टफ कोचिंग डेज, जब आपको लगता है आज खराब हो सकता है मामला? देखो मैम, पता है क्या है, ये कोचिंग एक ऐसी चीज है जिसके अंदर मतलब अपनी जिंदगी आपने दे दी। मतलब आप सुबह आ रहे हो, हम 6 बजे मतलब उठ जाते हैं, अभी सर्दी आए तो 6 बजे ग्राउंड नहीं पहुंचते, 7-8 बजे पहुंचते हैं, बट गर्मियों में 6 बजे चले जाते हैं, फिर रात को हम लोग 10 बजे घर आते हैं। तो एक कोच की लाइफ, मतलब बहुत लोगों को लगता नहीं है, पता ही नहीं चलता, बट ये लाइफ बहुत टफ लाइफ है। आपके दिमाग में हमेशा बच्चा चलता रहेगा, मैं उसके लिए क्या कर दूं, वो कैसे खेलेगा, क्योंकि एक बच्चा सिर्फ अपने लिए खेल रहा है, एक कोच सबके लिए करा रहा है, वो सबके लिए तो खेल रहा है। जैसे कोई मेरे पंजाब का बच्चा है, वो पंजाब में परफॉर्म कर रहा है, मुझे उसकी टेंशन है। अब जैसे मैं एग्जांपल बताता हूँ, मेरे एक बच्चा है, वो पंजाब में बहुत विकेट्स लेके आया, तो बट उसके साथ उसके योर टेस्ट नहीं हो पाया, क्योंकि उसने बहुत रेस्ट किया, उसकी तबीयत खराब थी, जैसे टाइफाइड हो गया, तो वो योर टेस्ट नहीं दे पाया। तो पता नहीं उसका कितना, उसका मूड खराब, मैं मानता हूँ मेहनत किया, बट मेरा अब तक खराब रहता है। आप मानोगे वो बच्चा मुझे जब मिलता है ना, कुछ बात हो जाती है ना, मैं सोचता तू चुप हो जा, तू मेरे से बात नहीं करेगा। उसको पता है कि उसने क्या खोया है। मतलब उसने एक मैच में मैम 17 विकेट लिए, टेस्ट मैच में, छोटी चीज नहीं है। 9 विकेट्स एक इनिंग में, बहुत कम होता है जो इतनी विकेट्स बच्चा लेके आता है। उसको भी पता है कि वो कितना क्लोज था, शायद वो अंडर 19 इंडिया खेल जाता इस परफॉर्मेंस से, बट उसकी तबीयत खराब हो गई, उसको उस टाइम पे शायद टाइफाइड हुआ या कुछ हुआ, तो वो योर टेस्ट नहीं कर पाया उस टाइम पे, बट उसको पंजाब ने फिर भी बेंच पे रखा। तो कई बार होता है, तो ऐसी ऐसी बहुत टेंशन है मैम। फैमिली तो सेकेंडरी है हमारी, मैं फैक्ट बता रहा हूँ। जो कोच होता है ना मैम, उसकी जिंदगी बहुत अलग होती है दुनिया से। एक टीचर जो स्कूल वाला होगा ना, वो क्या करेगा, वो जाएगा 2 बजे तक पढ़ा के आ गया, वो कभी भी ये नहीं सोचेगा कि उसके 33 नंबर हैं, उसके मैं 40 45 50 कैसे कराऊं, क्योंकि क्लास में बहुत सारे बच्चे होते हैं। बट जो एक कोच होगा, वो सोचेगा यार उसके साथ ये चल रहा है। अब इसके अंदर बहुत सारी चीजें भी तो आती हैं, किसी की फाइनेंशियल कंडीशन खराब है, उसका सोचना है, किसी की डाइट के बारे में सोचना है। आप मानोगे मैं कई ब्रांड्स को फ्री में प्रमोट कर देता हूँ। कोई स्पोर्ट्स का ब्रांड है, उसके पास प्रोटीन है या कुछ है, मैं उसको फ्री में प्रमोट कर दूंगा कि चल तू मेरे को महीने का इतना स्टॉक भेज दो, मेरे बच्चे के लिए यूज हो जाएगा, और मैं उससे पैसे ले सकता हूँ अच्छे। बट मुझे नहीं है कि नहीं यार, मेरे को अगर मैं इससे महीने की डाइट ले आऊंगा तो मेरे इस गरीब बच्चे काम आ जाएगी। और बहुत सारी चीजें हैं, कई बच्चे चीट कर देते हैं। ये मेरे साथ नहीं है, मैं आपको अपनी कोचिंग लाइन का एक एक्सपीरियंस बताता हूँ, ये लोगों को पता भी नहीं होगा, ये कोचेस समझ सकते हैं जितनी इस वीडियोस को देख रहे हैं। हर कोच ना कहीं बेचारा चीट होके आया है। उसको ना ऐसे बच्चे चीट कर देंगे जो उसके सबसे खास होंगे। ये कोचिंग की रियलिटी है। आप उस बच्चे के लिए सब कुछ लगा रहे हो, अपना दिन लगा रहे हो, अपना रात लगा रहे हो, और उसको थोड़ा सा कुछ अच्छा दिखेगा कहीं पे, तो वो उधर भाग जाएगा। और जितना हर्ट वो बच्चे को, तो वहां कुछ ना कुछ मिल जाएगा,
बट वो जो पीछे उससे कई साल के लिए मेहनत की होती है ना, जब वो बच्चा छोड़ के जाता है, एक कोच को बड़ा बुरा फील होता है। और मतलब बच्चे की तरह पालता है कोच अपने बच्चे को, वो डांटता भी है, उसको मारता है। मैं आपको बता रहा हूँ, जो मेरे बच्चे हैं वो पेरेंट्स से ज्यादा टाइम मेरे साथ स्पेंड करते हैं। वो सुबह आते हैं, रात तक मेरे साथ रहते हैं, पेरेंट्स के घर जाते हैं, रोटी खा के सो जाते हैं, फिर सुबह आ जाते हैं। तो एज अ पेरेंट्स एक कोच पेरेंट्स से बढ़ के होता है। तो जब वो बच्चे चीट करते हैं तो बहुत हर्ट फील होता है और बहुत दिमाग खराब होता है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके लिए बहुत सपने देखे होते हैं, टैलेंटेड होते हैं, लेकिन आपने पता ना टैलेंट या एटीट्यूड, टैलेंट सिर पे चढ़ जाता है ना, उसको लगता है ये कोच हल्का है, उसको फिर नए नए सपने दिखते हैं। बट उस कोच ने जो सोचा है ना, वो नया कोच तुम्हारे लिए नहीं सोचेगा। मैं ये नहीं कहता भाई, मैं अपने लिए बताता हूँ, अगर आप बचपन से किसी कोच के पास हो, प्लीज मैं हाथ जोड़ के विनती करूँ, मेरे पास मत आना यार, क्योंकि उसने तुम्हारे लिए बहुत सारे सपने देखे होंगे। तो ये रियलिटी है कोचिंग। तो क्या है वो मोटिवेशन राहुल सर के लिए, क्या मोटिवेट करता राहुल सर को? मेहनत बच्चों की, बच्चों की मेहनत और एक सपना। एक कोच को ना दिख जाता है ये बच्चा कहाँ तक खेले, कहते हैं ना वो बच्चे के पैर पालने में दिख जाते हैं, तो कोच को दिख जाते हैं। और यही है कि बच्चा, और सबसे बड़ी बात है मैम, बस एक वो नाम मिलता है कोच को कि यार ये हाँ मेरे सर हैं बस। चलिए, ये तो होगी आपकी बात। अब आप ये बताइए, आप इतने सारे प्लेयर्स से इंटरेक्ट करते हैं, आपके बहुत सारे प्लेयर्स काफी अच्छे लेवल्स पे भी निकल गए, कोई ऐसा इंसिडेंट सुनने को आया कि पैसे की मांग हो रही है या अनफेयर बायस्ड है या क्योंकि उसका कनेक्शन था इसलिए सेलेक्ट हो गया? कोई ऐसा इंसिडेंट आप शेयर करना? मेरा एक इंसिडेंट है, अपना ही लड़का है, मैं नाम तो नहीं लूंगा भी पीछे उसकी कई वीडियोस भी वायरल हुई हैं। जैसे कोई टैलेंटेड लड़का है, उसमें बहुत टैलेंट है, तो कई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे भी होते हैं जो कई बार स्काउट को पसंद आता है, आईपीएल स्काउट को पसंद आ जाते हैं। तो उसमें क्या कंडीशन होती है, आईपीएल की टीम चाहती है कि मैं इसको रखूं, लेकिन स्टेट एसोसिएशन कहती है, कुछ रूल्स हैं स्टेट एसोसिएशन के जो कहते हैं कि यार हम नहीं इसको भेज सकते आगे। अब वो एक रूल भी है कि आपको एसोसिएशन के थ्रू फॉर्म लेके ऊपर आईपीएल में जाना है, ठीक है। तो कई बार एसोसिएशन कई बार ऐसे कर देती है गलतियां कि उस बच्चे का करियर कहीं ना कहीं दाव पे लग जाता है। अब आईपीएल की टीम चाहती है कि हम उसको लें, बट वो डिस्ट्रिक्ट भी नहीं खेला हुआ, ठीक है। लेकिन अब कई ऐसे कोचेज हैं ऊपर बैठे हैं, करुण नायर एक बड़े अच्छे कोच हैं इस चीज के अंदर, और बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जो इन रियलिटीज से निकले हैं, तो वो कहीं ना कहीं उन लड़कों को पुश कर रहे हैं। तो डायरेक्ट भी मैं बता रहा हूँ कि ऐसे एग्जांपल्स हैं मेरे पास जो डिस्ट्रिक्ट भी नहीं खेले लेकिन आईपीएल खेल रहे हैं, क्योंकि उनमें टैलेंट है। और वीडियोस बनाते रहो भाई, अच्छा खेलते हो, मैं ये नहीं कहता एज ए इन्फ्लुएंसर डालो, अपने अच्छा गेम दिखाओ, और अपना गेम दिखाओ। कहीं ना कहीं भाई सब इंस्टाग्राम चला रहे हैं, और मेरा वो प्लेयर भी इंस्टाग्राम के थ्रू ही गया था, उसकी वीडियो देख ली किसी ने और वो पसंद आ गया और सीधा आईपीएल खेला अपने डिस्ट्रिक्ट के। करप्शन तो मैं नहीं कहता, बट कई बार एसोसिएशंस भी कई बार खुंदक खा जाती हैं कि हमारे थ्रू तो गया नहीं, कैसे चला गया। लेकिन वो चीजें नहीं होनी चाहिए, जो टैलेंट है उसको कभी किसी को रोकना नहीं चाहिए। ठीक है, ठीक है। सो अब जैसे कि हम कंक्लूजन की तरफ आ रहे हैं, तो एक क्विक राउंड ऑफ रैपिड फायर कर लेते हैं। मैं आपसे सवाल पूछूंगी, आपको उसको क्विकली आंसर करना है, ठीक है। सो सबसे पहले अगर हम क्रिकेट रियलिटी चेक की बात करें तो व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट, टैलेंट और हार्डवर्क? हार्डवर्क। डिसिप्लिन और एग्रेशन? डिसिप्लिन। फेवरेट कोचिंग मोमेंट कौन सा है आपका? एक बार मेरा एक स्टूडेंट है, अभी वो नाम लेता हूँ, यूनिश विक्रम सिंह, तो छोटा भाई है मेरा, मैं छोटा भाई बोल देता हूँ, जो मेरे से ज्यादा छोटे नहीं होते। तो एक दिन वो अभी मेरे पास नेपाल से, वो इंटरनेशनल प्लेयर है, एशिया कप खेला हुआ नेपाल से। तो एक दिन क्या हुआ, वो सुबह प्रैक्टिस पे आया 5 बजे, और मतलब मैं उसको देख रहा हूँ, वो इतना पैशनेट है। रात को 9 बज गए, ग्राउंड में अंधेरा हो गया है, मैं देख रहा हूँ उसको, मैं जिम के लिए आया था, मैं कुछ लेने ग्राउंड में आ गया। सुबह 5 बजे मैंने उसको सेशन कराया, शाम को 4 बजे भी सेशन कराया, मतलब 7 बजे तक मैंने उसको प्रैक्टिस कराई है। तो मैं रात को आया हूँ ग्राउंड में, मैं देख रहा हूँ वो बेचारा ड्रिल करा अंधेरे में, ग्राउंड में हमारी लाइट्स नहीं है, हमारा जो ये जहाँ पे प्रैक्टिस होती है वो अंडर लाइट्स वाला ग्राउंड नहीं है, वो अंधेरे में लगा हुआ है यार। मेरे को तो पागल हो गया, कह रहा नहीं सर करना है, और अपने देश के लिए करना है, नेपाल के लिए करना है। मैं तो इंडिया से हूँ, बट उसको है कि मुझे करना है, तो मुझे अच्छा लगा यार, वो अंधेरे में भी लगा हुआ। मेरे को उस दिन रोंगटे खड़े हो गए यार, कि यार बच्चों की मेहनत मतलब है यार, बच्चे मेहनत। तो मेरे को उस दिन रात को अंधेरे में देखा, वो अंधेरे में प्रैक्टिस कर रहा था। तो वो आपका एक मेरे को लगा कि हाँ यार, कि बच्चे हैं यार जो करते हैं मेहनत। ओके, ओके। तो एक मिस्टेक जो प्लेयर्स को आज के आज रोक देनी चाहिए, जो करते हैं जनरली मिस्टेक? पैसे दे के खेलना बंद करना पड़ेगा। वन क्वालिटी दैट सक्सेस गारंटी आ जाएगी, ऐसी कोई क्वालिटी जो प्लेयर्स को आप बताना चाहोगे? हार्डवर्क,
सही डायरेक्शन में प्रैक्टिस और कोशिश, और अपने आप पर बिलीव होना चाहिए, हाँ मैं खेल जाऊंगा, और अपने कोचेस पे बिलीव होना चाहिए कि वो हमें सही गाइड कर रहे हैं। ओके, अगर आप कोच नहीं होते तो क्या होते? मैं कोच नहीं होता तो क्या होता, मैं बिजनेसमैन होता। अप्रोक्सीमेटली कितने बच्चे आज तक कोच कर लिए होंगे आपने? मैम देखो, मेरा जो चैनल है सारे मेरे स्टूडेंट ही हैं, जितने मेरे फॉलोवर्स हैं, मतलब मोटा मोटा लगा लो सारा कुछ मिला के 100-150 बच्चे तो लाइव हैं। और वैसे इंस्टाग्राम पे बहुत स्टूडेंट्स हैं, 2,50,000 शायद वहाँ हैं, 1 लाख के आसपास फेसबुक पे होंगे, 3.5 मतलब 5 लाख होंगे यार, जो 5 लाख। और वैसे जो घूमते फिरते ट्रायल्स में कोचिंग दे रहा हूँ, मतलब कर दिए होंगे यार 10 लाख के आसपास बच्चे तो कर दे, घूमते फिरते हर जगह अपनी वीडियोस के थ्रू। कुछ वीडियोस मेरी 50 मिलियंस भी हैं, तो कुछ सिखाया है उसके अंदर। तो ऐसे नहीं कह सकते, मतलब मैं ये नहीं मानता जो बच्चे 100 बच्चे मेरे पास है वही मेरे स्टूडेंट है। जो मेरे फॉलोवर्स हैं, मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, मैं उनको भी इक्वल दर्जा देता हूँ जो मैं लाइव वालों को देता हूँ। ठीक है, तो आपने सारे अर्जुन तो गिना दिए हाँ, एज द्रोणाचार्य, बट अब आपको ये नहीं पता कितने करण हैं जो आपको देख करके ट्रेनिंग ले रहे हैं, वो अच्छा लगता और है। शायद वो आपसे कनेक्ट करेंगे इसी विशेष के साथ। आई थिंक, क्या विजन है आपका लाइफ में? मेरा एक सपना है मैम कि मैं एक फ्री ऑफ कॉस्ट एकेडमी खोलूँ। उसके लिए मुझे बहुत कुछ करना पड़ेगा। मेरा है जैसे वो स्पेशल 30 वाला सिस्टम है, मेरा स्पेशल 40 एक सपना है कि मैं 40 बच्चे इकट्ठे करूँ। मेरा क्रिकेट से पैसा कमाने का कोई वो नहीं है। पैसा मैं अपने नाम से कमाऊँ, अपने ब्रांड से कमाऊँ, कि मैं खुद एक ब्रांड हूँ, कि मैं लोगों के पास जाऊँ, लोगों को आइडियाज दूँ तो मुझे उसके पैसे मिले। लेकिन मैं 40 ऐसे बच्चे लाऊं जिनको कोई करने वाला नहीं है, लेकिन वो टैलेंटेड हो और लोग मेरी तरफ भागे कि वो मेरे को चाहे आईपीएस का बच्चा हो चाहे कोई हो, मैं उनको फ्री कोचिंग दूं। 40 बच्चों को प्रिपेयर करूं हर साल, और अभी नहीं 10 साल लगेंगे, बट हो जाएगा वो, कि 40 बच्चों को मैं खर्चा उठा पाऊं, प्रॉपर इंटरनेशनल लेवल की फैसिलिटी दे पाऊं। तो स्पेशल 40 वाली एकेडमी खोलने का मेरा एक सपना है। ओके, सो ये था हमारा पॉडकास्ट हमारे हेड कोच डॉक्टर राहुल कुमार के साथ, जिन्होंने क्लियरली ये बोला है कि अगर आपके अंदर टैलेंट है और अगर आपका इंटेंशन राइट है तो आपके लिए काफ़ी दरवाजे अपने आप खुल जाते हैं। राहुल सर सिर्फ फ्री होल्ड कोचिंग नहीं करते, ही इज़ अ बीसीसीआई, आईसीसी एंड एनआईएस लेवल सर्टिफाइड कोच, और ये हमारे चैंपियंस 11 क्रिकेट लीग के हेड कोच भी हैं, जिन्होंने सारा स्ट्रैटेजिक डायरेक्शन हम लोगों को बताया है कि किस तरीके से इस लीग में मूव फॉरवर्ड करना है। और ये इसी एश्योरेंस के साथ इस लीग के साथ जुड़े हैं कि किसी भी बच्चे के साथ अभी गलत नहीं होने देना है, इन टर्म्स ऑफ कि हर बच्चा जो ड्रीम करता है उसको चांस मिलना चाहिए, हर बच्चा जिसमें खेलने का पोटेंशियल है उसको आगे लेकर के जाना है, और जिस बच्चे में खेलने का पोटेंशियल नहीं है या खेल नहीं पा रहा है उसका भी हाथ नहीं छोड़ना है, उसके लिए भी आगे लेकर के जाना है। और सर ने अभी अभी अपना विजन शेयर किया दैट ही वांट्स टू स्टार्ट एन एकेडमी, जहाँ पे वो फ्री एकेडमी शुरू करना चाहते हैं। सो आई होप इस विजन के साथ बहुत सारे लोग हमारे साथ फर्दर जुड़ जाएंगे, नोइंग दैट कि इतना क्लियर और क्लीन विजन है हमारा। और इसी के साथ आई होप आप सबने सेशन एंजॉय किया है, और ये बहुत नॉलेजफुल सेशन रहा। आपके क्या फीडबैक है आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।